कोई दिक्कत नहीं है कर दिया। जी। चलिए दोस्तों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आप सभी लोग ज्वाइन किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 16 महीने के क्लासेस कंप्लीट करने के बाद 5वीं 5th क्लास ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लेवल पर एक रिसर्च संस्था के माध्यम से, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। मैं बेसिकली, आप लोग सब जानते हो, मैं बीएचएमएस एमडी करा हुआ हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेरी पहली प्रायोरिटी थी। आफ्टर बीएससी मैंने 12th के बाद जब साइंस की तरफ मेरा मूड था कि मुझे साइंस करना है, तो 12th के बाद में मैंने बीएससी के बाद में सबसे पहले बीईएमएस किया था दोस्तों। उसके बाद ही मैंने कुछ सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद मैं होम्योपैथ ज्वाइन किया था दोस्तों। कुछ ऐसी मेडिकेशनल प्रॉब्लम्स थी कि हमें मेडिसिन प्राप्त नहीं होती थी, नॉलेज प्राप्त नहीं होता था, और उसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को आगे नहीं बढ़ा पाए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियंस ने मैक्सिमम रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत हम लोगों ने 852 डॉक्टर्स का रिकॉग्नाइजेशन कर लिया है दोस्तों। और हमें 1000 डॉक्टर्स करना है, इसलिए ये 5वीं क्लास हमने शुरू किया है। इसके बाद शायद ये क्लास नहीं होगी दोस्तों। ये लास्ट मेरी 16 महीने की क्लास है, इसलिए ऐप भी इतना टाइम लगा हमारे को बनने में। अब जब ऐप स्टार्ट होगा तो ऐप के माध्यम से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गायनिक होता है, ऑब्स्टेट्रिक होता है, ठीक है, सर्जरी होता है, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स को इस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं कि हम किसी भी लेवल पर एक एमबीबीएस डॉक्टर के लेवल पर जाना चाहते हैं। हम उनसे कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो लोग जहां सोचना बंद करते हैं, हम लोग वहां से सोचना चालू करते हैं। आप देख लीजिए, आप में से कई सीनियर डॉक्टर जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप में से कई सीनियर डॉक्टर्स को यह अनुभव हुआ होगा कि ये 16 महीने की जो जर्नी हमारी, जो 24 महीने चली दोस्तों, जो लास्ट क्लास, जो नाइट क्लास थी हमारी, चौथी नाइट क्लास, वो जो कंप्लीट हुई है 24 महीने में कंप्लीट हुई है दोस्तों। हमने छोड़ा कुछ नहीं, सारी चीज हमने प्रमोट किया है दोस्तों, सारी चीजों को समझने की कोशिश की हमने। तो ये जो क्लासेस का बिगिनिंग हम जो करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि मैं हर साल कुछ न कुछ एडवांस ऐड करता हूं। पिछले साल मैंने पैथोलॉजिकल एडवांस में इसमें ऐड किया था, इस बार मैं पीडियाट्रिशियन को ऐड कर रहा हूँ, गायनिक और ऑब्स्ट को ऐड कर रहा हूं दोस्तों। गायनिक और ऑब्स के सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया जा रहा है दोस्तों। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होता है, हम यहाँ पर जब हमारी किसी भी चीज की दिनचर्या शुरू करते हैं, तो वहां पर हमारी दिनचर्या का पहले फोकस बनाना पड़ता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो वही मैं आपको आज जो बताने वाला हूं कि मेरे 16 महीने के 4 महीने के 4 जो पार्ट होंगे, इन पार्ट्स में मैं क्या बताने वाला हूं दोस्तों। हमारा स्टार्टिंग पार्ट होगा 4 महीने का, और उस स्टार्टिंग पार्ट में 4 महीने में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बहुत सारी बुक्स में बताया गया है, लेकिन यहां पर मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों आपको बताने वाला हूं रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अभी तक हमने, आप लोगों ने जो लास्ट ईयर का कोर्स किया है 16 महीने का, हमने पढ़ा है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी ट्रायंगल्स। यहां पर हमने एक साइंस और जोड़ किया, एक साइंस और ऐड कर दिया, और वो साइंस ऐड किया है दोस्तों जेनेटिक्स का। और इसका डेमो क्लासेस 24, 25, 26 दिसंबर को कसरावत में जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत हम जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की करेंगे तो सबसे पहला एडवांस होता है 115 प्लांट्स, 115 प्लांट प्लस जो डॉक्टर वी कुमार सर ने 2 मेडिसिन बनाई है, वायलेट और ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी लगभग 90% मेरे पास थीसिस तैयार हो गया है। केवल 10% है जो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी 4 महीने में वो 10% जो बचा हुआ है वो भी मैं तैयार कर लूंगा, वो भी मैं आपको एज ए गिफ्ट देने वाला हूं दोस्तों। यानी वायलेट और ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम कर रही है, कहाँ कहाँ काम कर रही है, जो जिन्होंने बनाया है उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ कहाँ काम कर रही है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल स्टडी करने में कम से कम 9 महीने से स्टडी कर रहा हूं। और मैं थैंक्स स्पेशली बोलूंगा डॉक्टर राजा बाबू सर को, डॉक्टर राजा बाबू सर, डॉक्टर संतोष पाटीदार सर, डॉक्टर राधेश्याम कुमराव सर, डॉक्टर प्रदीप पाटीदार जी, और एक स्पेशल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, हमारे कजिन ब्रदर हैं, नवीन पाटीदार जी।
उन्हें भी मैं, वो सरकारी अधिकारी है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता कहाँ पर पोस्टेड है, लेकिन बहुत बड़ी हेल्प की है उन्होंने दोस्तों हमारी। और उस माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लेवल पर हमने बहुत छोटी छोटी चीजें देखने को हमें मिली, सीखने को हमें मिली, और उसी को हमने टेबल प्रैक्टिस में बैकग्राउंड के लेवल पर बढ़ाया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मैं। हमने मेटाबॉलिज्म को कवर करना सीखा, हमने डाइजेशन को कवर करना सीखा, और मेटाबॉलिज्म डाइजेशन के लेवल पर हमारे प्लांट्स कैसे काम कर रहे हैं, उस प्लांट्स में क्या मौजूद है, वो हमने देखा दोस्तों लाइव माइक्रोस्कोप स्टडी के माध्यम से। हमने उसको समझने की कोशिश करी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा मकसद होता है प्लांट कैसे काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है, कई डॉक्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, ये चीजें केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वाले ही अड़े हुए हैं, केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। होम्योपैथ डॉक्टर इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो होता है होम्योपैथ से डिफरेंस होता है। लेकिन हम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर है वो हमेशा इसी में रहता है, अरे यार तो ये तो होम्योपैथ जैसा काम करता है। कभी नहीं काम करता, कभी नहीं, नथिंग एट ऑल। ठीक है, आप जब टेबल प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन है बहुत डिफरेंट वे में काम करती है दोस्तों। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के आधार पर बताऊंगा तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, जब हम प्लांट की स्टडी करेंगे तो प्लांट कैसे बिहेव करता है। प्लांट गुस्सा है, ठीक है, प्लांट एकदम फ्रेश है, ठीक है। आप देखो प्लांट में भी वही कैरेक्टर पाया जाता है जो ह्यूमन बींग्स में होता है, यानी आप में और मुझ में जो कैरेक्टर है वही प्लांट में भी है दोस्तों। और इसीलिए जब इन प्लांट्स के बिहेवियर की स्टडी में बताने वाला हूं इस बार, अभी तक मैंने कभी भी अप डाउन नहीं किया, लेकिन इस बार हर प्लांट के साथ उस प्लांट का बिहेवियर बताने वाला हूं कि क्यों आप सिलेक्ट करते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एस्टेन को आप लोग इंटेस्टाइन की रेमेडी मानते हो, लेकिन ब्रेन की तरफ जाती है, क्यों जा रही है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है एस ग्रुप की दोस्तों। इस रेमेडी में चूंकि बहुत सारे इस स्क्रोफलोसो ग्रुप के बहुत सारे मेडिसिन के वहां पर प्लांट्स मौजूद है दोस्तों। ऐसा नहीं कि स्क्रोफलोसो ग्रुप के प्लांट मौजूद है, आप अगर टेक्निकली समझते हो तो देखो S5 का भी प्लांट है, A2 का भी प्लांट है, F1 का भी प्लांट है, F2 के भी प्लांट है, Y के भी प्लांट है, G के भी प्लांट है, B के भी प्लांट आपको S10 में मिल जाएंगे। अब आपको मैं और दायरा बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तक मैंने बताया कि आप केवल वहां पर लॉजिकल पॉइंट व्यू पे टच करना सीखे, लेकिन जब मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा वो डिटेल इस लेवल पर बताने वाला हूं दोस्तों कि आप वहां पर किस लेवल पर काम करते हो, आप वहां पर कॉमन प्लांट की स्टडी कैसे करते हो। अगर आप कॉमन प्लांट की स्टडी कर रहे हो तो याद रखना दोस्तों, S10 में भी जो प्लांट यूज किए गए S5, A2, F1, F2, Y, G, B, इनके भी प्लांट इसमें मर्ज किए गए। अगर मर्ज किए गए तो भाई ऐसा क्यों, अगर मर्ज किए गए S10 में तो ऐसा क्यों, याद रखना। इसी प्रकार से आप C10 पे जाओ, C10 में भी आप देखोगे दोस्तों कैंसरस ग्रुप जो होता है 3 स्पेशल प्लांट पे आधारित है दोस्तों। आप देखो कैंसरस ग्रुप में जिस C10 की बात करते हैं, चिलोडिनियम, ठीक है, पोडोफाइलम, कार्डुअस बेनेडिक्टस, ठीक है, बहुत डीप में जाकर काम करता है बॉडी में। अगर आप उस प्लांट की स्टडी करोगे, मैं आपको इस बार बताने वाला हूं कि ये प्लांट कैसे काम करता है, प्लांट का बिहेवियर क्या है, प्लांट जितने भी कैरेक्टर डेवलप होते हैं वो कैरेक्टर किस रूप में डेवलप हो रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं जेनेटिक लेवल पर। जब आप किसी का टेम्परामेंट देखते हो, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, किस माहौल में डेवलप हो रहा है, तो प्लांट भी तो ऐसे ही होगा ना। आप देखो पोल्यूशन ज्यादा है, अब पोल्यूशन ज्यादा होने के कारण क्या प्लांट के बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा? आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के सारे लोगों के बिहेवियर में चेंज आने लग गया, सारे लोग एग्रावेट होने लग गए दोस्तों। आप देख लो दिल्ली में, क्यों? क्योंकि एयर का इंडेक्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसी कारण से बॉडी में बहुत सारे जो डिसीजेस हैं वो आपको इस लेवल पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसलिए ये बारीकियां आपको पता होना चाहिए कि जब वहां होगा तो प्लांट का बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा, क्या हमारे मेडिसिनल वहां पर पावर काम करेंगे दोस्तों। क्या आप होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझे हो? आपने डिग्री करी है ठीक है, लेकिन क्या आप समझे हो? हमारे 16 महीने के क्लासेस में नाइट क्लास वाले सारे डॉक्टर इसको बारीकी को समझ गए, ठीक है। हमारे ग्रुप में 12 होम्योपैथ डॉक्टर जुड़े हुए थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन्होंने 16 महीने का रेगुलर कोर्स करने के बाद में आज अपने आप को बोला है कि नहीं वाकई में सर इलेक्ट्रो होम्योपैथ इज एडवांस टेक्निक देन होम्योपैथी।
होम्योपैथ से बहुत एडवांस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ट्रीटमेंट के मतलब किसी भी डिसीज के लेवल पर आप ट्रीटमेंट करते हो, उसकी स्टडी करते हो, बहुत अलग होती है। एक होम्योपैथ में हर बार सिंगल रेमेडी के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है, हर 10 दिन 5 दिन 7 दिन में आपको वहां पर चेंज करना होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अकॉर्डिंग बॉडी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अगर बॉडी का डेवलपमेंट आप समझ गए, जेनेटिक बिहाव समझ गए, आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट भी वही काम करता है, आपकी बॉडी भी वही काम करती है। प्लांट में भी एंजाइम्स काम करते हैं, आपकी जो बॉडी में भी एंजाइम काम करते हैं। अभी तक हम, चूंकि हमारे पास साइंटिफिक व्यू नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच होने के कारण हम लोग ये कुछ चीजें समझने लग गए। ठीक है, हम इसीलिए मैं उन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हेड्स अप करता हूं जो हमारी ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोली है, हमारा नाम मत बताइएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का उसका प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमें वो जो चीज पता चल रही है, हम लोग अंडरग्राउंड को कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी चीज के हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पर रिसर्च सेंटर में दोस्तों। इसीलिए हमें ये चीज हमें पता लग रही है कि वो प्रोसेस कैसे काम कर रही है। हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी जब डेवलप हो रही है तो इसका आप देख रहे हो कि विटामिन भी जरूरी है, ठीक है, हार्मोन्स भी जरूरी है ना, एंजाइम्स भी जरूरी है। तो जितना भी चीज निकल के आ रहा है, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन इन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी एंजाइम ले लो आप, हार्मोन ले लो आप, या पर्टिकुलरली दोस्तों विटामिन ले लो, इन्हीं के आसपास नजर आ रहा है दोस्तों। और इसी कारण से जब हमने उसका टेस्ट कराया, आपके प्लांट का एक्सट्रैक्ट का एक ड्रॉप स्लाइड पे डालकर जब उसका टेस्ट कराया गया, उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चेक करी गई, तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निकला हुआ ये कोऑवेशन टेक्निक का मेथड दोस्तों, आश्चर्यचकित हो गया साइंटिस्ट। हाउ इट इज पॉसिबल, ये क्या चीज है यार, इसमें इतना इतना चीज कैसे मौजूद है। एंजाइम्स भी बहुत पर्याप्त मात्रा में, विटामिन भी बहुत पर्याप्त मात्रा में, इसमें बहुत सारी चीजें वहां पर इतनी मिली है जो आपकी बॉडी को रिजनरेट करने का पावर जनरेट करती है दोस्तों। जब इतना है, आप देखो अभी दरबारा सर ने आप लोगों को शो किया पार्ट 4 में, मैंने कहा था उन्हें कि आप चैलेंज ले लो, आप अपने आप से ठीक कर दोगे। 3 महीने में मैक्युलर डिजनरेशन को ठीक करके बता दिया दोस्तों। जो मॉडर्न साइंस सोच नहीं सकता, जो काटा पीटी में विश्वास करता है, उस साइंस को उन्होंने झूठा साबित कर दिया दोस्तों। यानी हमारे में से ही है, 76 ईयर ओल्ड डॉक्टर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के, हेड्स ऑफ है उनको, कि मैक्युलर डेंसा की जो डैमेज था उसको रिजनरेट करा दिया। मॉडर्न साइंस के आई स्पेशलिस्ट देखता रह गया, खुद आंखें मसलता रह गया कि यार ये क्या हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल। हमारे ग्रुप में मैंने खुद ने, डॉक्टर शांता फ्रांसिस मैम है, बताना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं दोस्तों, शांता फ्रांसिस मैम की आई साइड का डैमेज हुआ था। 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट, अभी 4था महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैक्सिमम उनका 28 का साइज जो है 18 पर आ गया। जो आंखों का जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं डैमेज के, वो रिड्यूस होने लग गए। यानी उनको इतना बेनिफिट हुआ है कि उनके जो आई स्पेशलिस्ट है वो बोलते हैं आप कुछ दिन और चश्मा लगा लीजिए, 1-2 महीने, उसके बाद तो शायद अगर ऐसी प्रोसेस हीलिंग की रही तो आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके साइड, जिस आई स्पेशलिस्ट ने कहा था कि आप देखना पॉसिबल नहीं है, आपका एक साइड पूरा डैमेज हो चुका है और दूसरा वेब तैयारी कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। 60% डैमेज बताया था, एक साइड 90% डैमेज बताया था। आज वही डॉक्टर कहता है कि एक साइड जो 60% थी वो केवल 10% रह गई है, और जो दूसरी साइड है जो 90% डैमेज थी वो 40% डैमेज रह गई है, 50% पता नहीं कैसे ठीक हो गई। आपने क्या करा ऐसा दोस्तों, ये केवल और केवल ईएच का प्रोटोकॉल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए जब हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं तो हमें प्लांट्स के लेवल को समझना पड़ता है, ये प्लांट काम कैसे कर रहा है। इस बार जो मैं बताने वाला हूं एडवांस में दोस्तों, वो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कभी भी किसी मेडिसिन को आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, अनुभव के आधार पर हमें कुछ नई चीज निकल के आ रही है। नई चीज ये निकल के आ रही है, आप लोग कहते हो कि S5 लीवर की रेमेडी है, अब मैं कहता हूं रिसर्च विंग के आधार पर कि S2 जो होता है वो लीवर की सबसे बेस्ट रेमेडी है, उसके बाद S5 का नंबर आता है। ठीक है, S2 लीवर की सबसे बेस्ट रेमेडी है, उसके बाद S5 का नंबर आता है। लेकिन S5
किडनी की सबसे बेस्ट रेमेडी मानी जाती है दोस्तों। यानी किडनी के फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए S5 का नंबर 1 प्लांट के रूप में सिलेक्शन होता है। ये क्यों? ये केवल प्लांट की डीप स्टडी, उसके बिहेवियर का, उसकी पूरे डिटेल स्टडी करने के बाद में ये चीज हमारे सामने आई है दोस्तों, जो हम लोग इस बार 16 महीने में डिस्कस करेंगे। और ये भी 16 महीने का कोर्स बोल जरूर रहे हैं, लेकिन 24 मंथ से पहले कंप्लीट नहीं होगा। 4 या 5 महीने का एक सेशन होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कल से ऐप में इसी प्रकार से स्टडी करेंगे दोस्तों, और इसको हम धीरे धीरे वृहद करेंगे। रोजाना 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, आप लोगों को डेली ज्वाइन करना है दोस्तों। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो डेली ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। आप जब हम प्लांट की स्टडी करेंगे तो जिस प्रकार से प्लांट में मेल फीमेल होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल फीमेल होता है, ऐसे ही प्लांट में भी होता है दोस्तों। तो उनका भी डेवलपमेंट उसी तरह से हो रहा है। उसी तरह से जेनेटिक, जैसे हम लोग होते हैं, एक आपका स्पर्म हुआ, एक ओवन हुआ, दोनों मिले जायगोट बना, पीढ़ी बढ़ी, उसी प्रकार से प्लांट में भी होता है दोस्तों। ये दोनों लेवल हम स्टार्ट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट आप किस रूप में देख रहे हो? उसके कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देख रहे हो, उसके टेम्परामेंट के रूप में देख रहे हो। लेकिन वहां तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों? वहां तो बहुत सारी चीज आप अलग अलग देख रहे हो। ठीक है, आप वहां पर देख रहे हो, एक को गुस्सा आता है, एक ही घर में 2 बच्चे, एक को गुस्सा आता है, एक को गुस्सा नहीं आता। ये क्या हो गया भाई? ऐसे कैसे चेंज हो गया? एक देखो मोटा होता जा रहा है, एक दुबला होता जा रहा, ऐसा कैसे हो गया? कई घर में देखो दोनों मोटे होते जा रहे हैं, या कई घर में देखोगे दोनों दुबले होते जा रहे हैं। कैसे हो रहा है दोस्तों? ये कैसे डेवलपमेंट हो रहा? यही डेवलपमेंट की स्टडी हम लोग टेबल प्रैक्टिस में इस बार मैं बताने वाला हूं दोस्तों, और इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोमेपैथ के अंतर्गत कैसे प्लांट की स्टडी आप लोगों को यहां पर करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करना है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल के बिहाफ पर दोस्तों आपको यहां पर क्लियरली आइडेंटिफिकेशन बताने वाला हूं मैं दोस्तों, कि अगर किसी भी पेशेंट को आप देख रहे हो तो सबसे पहले साइकोलॉजी देखो आप, दूसरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप। यानी आपको वहां पर टेम्परामेंट, साइकोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन, केवल 3 चीज देखना सीख लो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं प्लांट के बिहाफ पर मेडिसिन सिलेक्शन करना आपको बता दूंगा, क्लियर कट बता दूंगा। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको प्रोटोकॉल के सेंसेशन बता दूंगा मैं दोस्तों, कि कैसे आप किसी भी पेशेंट को लोकल मेडिसिन से, यानी D4 D3 ओरिजिनल मेडिसिन, या फिर पोटेंटाइज मेडिसिन से कैसे वहां पर दोस्तों कंट्रोल करोगे। क्या आप एक ही पेशेंट को हाइपोटेंसी से या फिर लो पोटेंसी से, दोनों से ठीक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। दोनों तरीके बताऊंगा इस बार, बहुत डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा मैं, और टैली करके बताऊंगा। जब आप किसी की बॉडी को डेवलप होते देखते हो तो वहां पर 2 चीज आपको देखने को मिलता है। एक सॉलिड प्रोटीन, जो आपकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सॉलिड प्रोटीन से हो रहा, हेड टू फुट। सबसे पहले आपकी बॉडी का हेड बनता है, और उसके बाद सबसे आखिरी में फुट का रीजन बनता है। याद रखना, राइट साइड सबसे पहले बनता है, देन लेफ्ट साइड बनता है। जब ये सारी चीजें आप एक साथ लेकर आते हो तो यहाँ पर आपको वेरिएशन नजर आता है कि बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठोगे, आपने गौर किया होगा कि स्किन डिसीज बहुत धीरे से ठीक होती है। कभी गौर किया आपने ऐसा क्यों? दोस्तों, अंदर से बाहर आना, ऊपर से नीचे जाना, कोई भी रोग बाहर से अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तब बाहर से। अभी देखो, बहुत सारे लोगों को कोरोना होके निकल गया, उनको पता नहीं लगा, लेकिन कई लोग ऐसे थे कि कोरोना हुआ कि वो निपट गए। ऐसा क्यों हुआ? ये इसी के बिहाफ पे हुआ कि सॉलिड प्रोटीन और लिक्विड प्रोटीन का जो सामंजस्य था उसके बॉडी में नहीं बन पाया। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, ये हम देखेंगे। जब होम्योपैथ में आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हो तो एक प्लांट के बेस पे सिलेक्ट करते हो। ठीक है, सिंगल प्लांट, यानी एक ही प्लांट जो एक स्वस्थ आदमी में जो कैरेक्टर डेवलप करता है, उसी प्रकार के कैरेक्टर वाले को लेकर मतलब जो डिसीज के सिम्टम लेकर, साइन लेकर हमारे पास आता है, हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर ये मेडिसिन लगेगी, आप वो मेडिसिन दे देते हो। करेक्ट। लेकिन जब इलेक्ट्रोमेपैथ के पास आता है तो भाई इलेक्ट्रोमेपैथ में रेमेडी है, और रेमेडी से एक एक रेमेडी में जैसे S1N9 प्लांट है, यानी ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अगर डिफरेंट हो गया, अगर आप इसको किसी भी डाल्यूशन में तोड़ रहे हो, चाहे डिस्टिल वाटर बेस तोड़ रहे हो, या फिर अगर वहां पर उसको पोटेंटाइजेशन करके तोड़ रहे हो, देयर में बी मेनी डिफरेंसेस। ये बिल्कुल होम्योपैथ से अलग है। होम्योपैथ में सिंगल मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ में आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग कंडीशन बिल्कुल डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? अगर आप
किसी मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में मिलाते हो तो इक्वल क्वांटिटी में मिलाने से एक जैसा असर सभी मेडिसिन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रोमेपैथ की स्टडी की जाती है, प्लांट स्टडी की जाती है, तो बताया जाता है कि ये प्लांट बहुत एग्रेसिव है, ये प्लांट बहुत गर्म है, ये प्लांट बहुत ज्यादा पॉइजनस है। क्या आप उसको वैसी के वैसी प्रॉपर्टी में दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इसलिए आप जो रेशियो साइटिंग सीखते हो कि भाई इलेक्ट्रोमेपैथ में जब प्लांट्स में रेमेडी में प्लांट्स को ऐड किया गया, 9 प्लांट्स को, क्या सबको एक जैसा ऐड किया गया? बिल्कुल नहीं। कोई सा प्लांट ज्यादा है, कोई सा प्लांट कम है, कोई सा प्लांट बीच में है। जो बीच में है दोनों को लिंक कर रहा है। जो ज्यादा है वो एक्यूटली काम करने वाला प्लांट है, लेकिन बहुत स्लो काम करता है, इसलिए उसकी ज्यादा क्वांटिटी दी गई। और जो प्लांट डीप में जाकर काम करता है, नर्वाइन प्लांट है, उसकी मात्रा वहां कम की गई है। जो पॉइजनस प्लांट है उसकी मात्रा कम की गई है दोस्तों। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इलेक्ट्रोमेपैथ में ओनली 9 प्लांट्स हैं, ओनली 9 प्लांट्स हैं जो सीधे कैंसर पे काम करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था 7 प्लांट, ठीक है। 7 प्लांट का पूरा जानकारी मैंने आपको इस पूरी लास्ट के जो क्लास थी उसमें दिया था, लेकिन 2 प्लांट के और डीप स्टडी करने के बाद पता चला कि भाई ये 7 प्लांट से ज्यादा तो ये 2 प्लांट इन 7 प्लांट को सपोर्ट करता है। और अगर सपोर्ट करने वाली मेडिसिन ऐड कर दोगे, पेन किलर बंद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने नाइट क्लास में और आपकी जो आफ्टरनून क्लास, मॉर्निंग क्लास है, हमने मिलकर एक न्यूरोजेसिक फार्मूला बनाया, एनाल्जिक बूस्टर जिसको हमने कहा, एनाल्जेसिक बूस्टर हमने जिसको कहा, वो एनाल्जेसिक बूस्टर कितना बड़ा पेन किलर है वो आज साबित हुआ मेरे पास। आज से 15 दिन पहले मैंने जब इस फार्मूले को बनाया था और डिफरेंट रेशियो में बनाकर अलग अलग पेशेंट को दिया था, 4 रेशियो फेल हो गए, उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन जो 5वां रेशियो बनाया था वो रेशियो इतना ऑथेंटिक हुआ, मैंने आपके ग्रुप में डाला था। और ग्रुप में डालने के बाद जब तक दूसरा मुझे फीडबैक आए, 20 आउट ऑफ मतलब 17 आउट ऑफ 20 में से 17 पेशेंट रिटर्न आए, बोले ये वाली दवाई दे दो, बहुत मैजिकल है, बहुत जल्दी हमारा दर्द 24 घंटे 48 घंटे में दर्द बंद हो गया, आप मुझे दे दो। मैंने डिफरेंट केसेस में दिया, डिफरेंट पोटेंसी में दिया, ठीक है। पोटेंसी मैं अलग अलग करता हूं, मैं हर पेशेंट को कभी भी एक जैसा नहीं देता, कभी नहीं देता हूं। D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 मेरे पास एट ए टाइम चारों डायल्यूशन बना के पहले 450 ml रखता हूं। जब D6 खत्म हो गया तो D6 दोबारा नहीं बनाता हूं, पहले D7 देता हूं। D7 खत्म हो गया उसके बाद D8 देता हूं, उसके बाद D9 देता हूं, उसके बाद D10 देता हूं। तभी तो मुझे फर्क पता चलेगा कि मैं कैसे प्रोटोकॉल सेट कर रहा हूं। अगर मेरे में कमी है तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं डिफरेंट वे में पोटेंसी तैयार करता हूं और उन पोटेंसी को देता हूं। इसलिए कई लोग ग्रुप में बड़े बड़े जो बाहर के हमारे से कई गुना बड़े मतलब डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आप तो मेडिकल स्टोर बनवाते हो। दोस्तों, मेडिकल स्टोर नहीं बनाते। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल तय करा है और प्रोटोकॉल काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। हमें जब तक हम क्राइटेरिया मेंटेन नहीं करेंगे कि हमें इस तरह से यह मेडिसिन काम कर रही है, आप देख लो कोई नहीं कर सकता। देखो, ये 16 मंथ में हमने स्मेल और एक्सटर्नल थेरेपी इजाद की थी, ठीक है। हमने स्मेल और आपका एक्सटर्नल थेरेपी, एक्सटर्नल तो पुराने समय से चला आ रहा 45 पॉइंट्स के लेवल पर, लेकिन जिस बेस पर हमने स्मेल थेरेपी जनरेट की थी, बहुत मैजिकल रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। आप देखिए, इलेक्ट्रोमेपैथी के इतिहास में पहला हमारा ग्रुप था जिसने स्मेल थेरेपी को जनरेट किया था दोस्तों। और कोरोना के लेवल से लगाकर अभी तक कम से कम 1 लाख पेशेंट को मैंने फीडबैक लिया स्मेल के लेवल पर। और हमारे ग्रुप का अगर मिला दो तो 10-15 लाख तो आसानी से आप उसमें, कई लोग आप अभी ज्वाइन किए हुए हो, आप बता सकते हो कितना बेटर रिजल्ट मिला। इस बार मैं शामिल कर रहा हूं इंजेक्शन प्रिपरेशन, डायरेक्टली 1000 डायल्यूशन तक का इंजेक्शन प्रिपरेशन करके मैं आपको हाई फीवर तक उतारना बता दूंगा दोस्तों। ओनली डायरेक्टली आप इंजेक्शन प्रिपरेशन करके किसी भी डिजीज के लेवल पर आप स्वयं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे डॉक्टर संजय सर, यूपी वाले, उनसे पूछ लीजिएगा, सारे इंजेक्शन खुद बना रहे हैं और खुद वहां पर आईवी लगा रहे हैं, इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, ठीक है। कसरावत सेमिनार में मैं आपके सामने 2 पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाऊंगा, उस आईवी फ्लूइड में इंजेक्शन बनाकर डायरेक्टली आईवी लगाकर आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको दिखाऊंगा कि देखो आईवी इंजेक्शन इस तरह से काम करता है।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन की जरूरत होती है, वो आपको लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, वो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो बेसिक चीज कहने की ये होती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज ए डिफरेंट साइंस। ठीक है, 10,000 डायल्यूशन आज तक किसी ने नहीं सुना। कई लोगों ने, हमारे ग्रुप के कई मेंबर से नाराज हो गए। ठीक है, हमारे ग्रुप वाले मेंबर्स जगह जगह जाकर कैंप लगाते हैं। ठीक है, कैंप लगाते हैं, उनका प्रैक्टिस बढ़ता है, और प्रैक्टिस बढ़ता है तो उनसे जो आसपास उनके जो कजिन्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स मान के चले, जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, वो उनसे नाराज हो जाते हैं। भाई नाराज इसलिए हो जाते हैं कि आपने हमें बताया नहीं कि आप ऐसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो भाई कोई बता के थोड़ी काम करता है कि मैंने प्लाट लिया, मकान बना रहा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल भी डालूंगा, कोई बता के थोड़ी करता है। ठीक है, उसके पास अब उपलब्धि है तो वो कर रहा है, अगर उपलब्धि नहीं हो तो कैसे करेगा। तो यही कारण है, हम पहले व्यक्तित्व हैं, पहले हमारा ग्रुप की है एजुकेशन सोसाइटी है जिसने 10,000 डायल्यूशन को चलाना शुरू किया दोस्तों। और मैं डॉक्टर AK सिंह सर को धन्यवाद दूंगा कि बैक पोटेंसी उन्होंने अवेलेबल कराई हमें 9,999 की। और आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा 3rd बार ऑर्डर लग चुका है दोस्तों। 3rd टाइम मेरा 9,999 पोटेंसी हाई का ऑर्डर लग चुका है दोस्तों। क्यों लगा? क्योंकि मुझे फीडबैक इतने खतरनाक मिले कि मैंने ऐसे ही वहां पर जब देना शुरू किया तो हमारे ग्रुप के कई डॉक्टर्स ने ऐसे ऐसी जगह प्रोटोकॉल का यूज कर लिया जिसकी कल्पना न मैंने करी है, अभी एक्सेप्टेड मैंने भी नहीं करी, वहां पर उन्होंने रिजल्ट ले लिया। ठीक है, इसीलिए बेसिक साइंस का उपयोग करके हमने इमीडिएट एडमिट होने से कई लोगों को बचाया। अभी जैसे मल्लिका मैम ने कल नाइट में एक छोटा सा क्लास था हमारा एंडोक्राइनोलॉजी का बचा हुआ, आपको याद हो एक केस उन्होंने डिस्कस किया था, ब्रेन स्ट्रोक के लेवल पर हाई बीपी के लेवल को 24 घंटे के अंदर नॉर्मल कर दिया दोस्तों। कैसे किया नॉर्मल? यही हाई पोटेंसी के मेडिसिन को लेकर। जब आप इसी प्रकार से हाई पोटेंसी के मेडिसिन की स्टडी करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। नेगेटिव मेडिसिन देने का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव मेडिसिन से क्योर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव मेडिसिन कभी क्योर नहीं करती, याद रख लेना। नेगेटिव मेडिसिन कभी किसी केस को क्योर नहीं करती है, लेकिन जो पहले साल भर लगता था उसको 3 महीने में कर देती है। यानी उस डिसीज को जैसे बढ़ा है वो बढ़ने के बाद में उसको रिड्यूस करने का काम करती है, अर्थात डिसीज के प्रोग्रेस को रोक देती है। तो इससे बेटर अप्रोच आपको कहां मिल रही है? आप बता दो मुझे, इससे बेटर अप्रोच मिल रही है तो बता दो आप मुझे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम टेबल प्रैक्टिस में ये बात करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने एक डॉक्टर से कहा कि भाई आपको मैं एक मेडिसिन बता रहा हूं, आप यहाँ पर इस मेडिसिन को इस तरह से यूज कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप बताइए कैसे करना। मैंने कहा S6 का D2 मॉर्निंग में 10 ग्लोबल्स, C6 का D2 आफ्टरनून 10 ग्लोबल्स आप दीजिए, साथ में S6 C6 C17 A3 WER1 WEN1 YB का 3rd डायल्यूशन बनाइए और इसको चला दीजिए। बोले सर ये क्यों चलवा रहे हो आप, स्टोन है। मैंने कहा आप चलाइए तो सही। एक को मॉर्निंग S6 और आपका C6 इवनिंग में, D2 में ग्लोबल्स बना के चलवा दिया। और साथ में 15 दिन बाद डॉक्टर का फोन आया, बोले सर आपने क्या जादू बता दिया मुझे। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया? बोले आपको याद है मैंने आपसे 15 दिन पहले प्रोटोकॉल पूछा था, आपने S6 C6 मॉर्निंग और इवनिंग में कहा एक एक टाइम, और ये प्रोटोकॉल को 3rd डायल्यूशन में बनाकर दिन में 15-15 बूंद दिन में 3 से 4 बार देने को कहा। 28 mm का स्टोन टूटकर 4 mm 6 mm 7 mm ऐसे करके 7 स्टोन निकल गए। 7 स्टोन निकल गए और ये 15 दिन बाद ये पेशेंट मेरे सामने बैठा है और सोनोग्राफी लेकर आ रहा है। इसको आश्चर्य हो रहा है कि जिस डॉक्टर ने कहा था अभी के अभी किडनी का ऑपरेशन करा ले, नहीं तो तेरी किडनी बस्ट हो जाएगी, मेरी गारंटी नहीं है। वो डॉक्टर खुद कह रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, 15 दिन में 28 mm का स्टोन निकल गया। ठीक है, अब आप सोच लो केवल 4.2 mm का स्टोन रह गया, बाकी का सारा स्टोन निकल चुका है। हमने क्या जादू किया भाई? हमने कुछ नहीं किया। हमने केवल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने देखा कि भाई यहां पर कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स डिसीज होगी और ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये प्रूफ करता है इस चीज को। यानी हम हर चीज को प्रूव करते चले जा रहे हैं, हम हर चीज को प्रूव करते चले जा रहे हैं। जब मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में जब किडनी बताया तो किडनी बताने के बाद मैंने चमत्कारी मेडिसिन बताई, आप में से कई लोगों ने उसको प्रूफ किया। महिलाओं में दाढ़ी मुच्छी निकल आती है, अभी तक कोई प्रोटोकॉल किसी बुक में नहीं लिखा है, नोबडी कैन एक्सप्लेनेशन, लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन करके बताया S6 को आप फलानी पोटेंसी में दे दो, आपका जो पर्टिकुलर डिसीज है
क्लियर हो जाएगा। आप देख लो, गारंटी से क्लियर होता है। मेरे पास 200 पेशेंट्स के फोटोग्राफ रखे हुए दोस्तों जो क्यूर हो चुके हैं। ठीक है, हमने ये चीज बेसिक सीखी। हमने ये सीखा जब एंजाइटी का लेवल होता है तो एंजाइटी के लेवल में ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता, मेनिया हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, इनमें प्रोटोकॉल क्या सिलेक्ट करते हैं, S1 C1 A1 वर1 YE WE। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 100% करेक्ट है। आप इसको देखकर नर्वाइन लेवल पर काम कर रहे हो, लेकिन इस नर्वाइन लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है भाई, आप मुझे बता दो। कौन कर रहा है? आपकी किडनी कर रही है, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड कर रहा है। यहां से भी ब्रेन कहेगा किडनी आपको ये काम करना है भाई, ये काम प्यार से कर दो, ये पेशेंट जाने वाला है, आप कर दो, नहीं तो हम और आप भी चले जाएंगे, क्योंकि ये पेशेंट रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए ब्रेन वो काम कराता, लेकिन करता कौन है? किडनी करता है। इसलिए आप क्या करते हो, एंजाइटी में S6 का D2 चला देते हो, आप करेक्ट कर लेते हो। तो दोस्तों मैं ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि डिस्टिल वाटर ये वो फलाना, नहीं, मुझे नहीं करना। ठीक है, मैं क्लियर करने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकल भी आप पर काम करने वाला हूं। मैं खुद डिस्टिल वाटर में भी यूज करता हूं, RS में भी यूज करता हूं, डीजल में भी यूज करता हूं, लो पोटेंसी भी यूज करता हूं, हाई पोटेंसी भी यूज करता हूं। ठीक है, आप मेरे यहाँ के कभी भी देख सकते हो। मेरे पास हक्सअप का भी क्रूडिसेंस है, उड़ीसा का भी, M आचार्य जी का भी क्रूडिसेंस है, दीपक सिन्हा जी की भी मेडिसिन है, AK सिंह सर की भी मेडिसिन है, अखिलेश नारायण जी की भी मेडिसिन है, और भी 3 कंपनियों की मेडिसिन है। और हम खुद लेवल पर, अपने खुद के लेवल पर भी सिंगल प्लांट का स्पेजरिक एसेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं सबसे एडवांटेज चीज बताता हूं, जब कोल्ड फर्मेंटेशन का आपके पास मेडिसिन होगा ना, आप किसी भी कैंसर के लेवल को विदिन 1.5 मंथ रिजल्ट दिखा सकते हो। हॉट फर्मेंटेशन में प्लांट्स को पूरा उबाला जाता है, और पूरा उबाला जाता है तो उसके जितने भी दोष होते हैं वो दोष भी उसके गुण के साथ हमको भेज दिए जाते हैं दोस्तों। इसलिए मेडिसिन के रिजल्ट कम हो गए। लेकिन जो पहले मेडिसिन आती थी कोल्ड फर्मेंटेशन के लेवल पर, पहले डॉक्टर कम थे, और कम होने के कारण जो कोल्ड फर्मेंटेशन में 3 महीने में प्रोसेस करके जो मेडिसिन बिना किसी हीट के बनती थी, उसमें प्लांट अपनी जिंदगी में जितना भी तत्व छोड़ता था वो सारे प्लांट का एक्सट्रैक्ट वहां पर मिल जाता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा, आज के समय में उल्टा हो रहा है दोस्तों, हॉट फर्मेंटेशन दिया जाता है, इसलिए प्रोसेस गड़बड़ होता है दोस्तों, याद रखना। इसीलिए हमको यहाँ पर यह समझने की जरूरत होती है कि जब भी टेबल प्रैक्टिस में इन चीजों को महत्व दिया जाता है, आपको याद रखना। मैं आपको एक स्रोत बताता हूं। आप लोगों ने कई फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशंस में सुने होंगे दोस्तों, अगर आपको आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, आपके बॉडी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लेक्स डिसीज नजर आती, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमेपैथ के तरीके से सोचना पड़ेगा, पागलपंती करना पड़ेगा। हमारे पंकज सर को पूछ लो, यश सर को पूछ लो, गौरव सर को पूछ लो, इन्होंने पागलपंती करना चालू कर दी। अभी नावेद सर भी बहुत आगे निकल रहे हैं। ठीक है, और भी कई डॉक्टर्स हैं जो अपने लेवल पर आगे निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना अपना, हमें हमारी इलेक्ट्रोमेपैथ फैमिली में हम जो लोग इलेक्ट्रोमेपैथ के ग्रुप में शामिल होते हैं, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है। पैसे तो एक 3 दिन का सेमिनार करने के मुझे 1.5-2 लाख मिल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अगर कैलकुलेशन करेंगे 16 महीने के, तो आप जोड़ लीजिएगा 11,000 में हम क्या कमा रहे हैं। ठीक है, इतना तो झुमका ही खर्चा हो जाता है पर्सनल। ठीक है, आप सोच लीजिएगा इस बात को। हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप बनाकर ऐसे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं जो हैं डॉक्टर, लेकिन मानसिकता में मेडिसिन नहीं मिलने के कारण, उनको तरीका नहीं मालूम होने के कारण बहुत पीछे चले गए, और हम उसको आगे ला रहे हैं। हम खुद मानते हैं कि 27 साल हो गए प्रैक्टिस के, अगर हमारे जैसा कोई डॉक्टर हमें मिल जाता तो शायद हम आज करोड़पति होते हैं। मेरे पढ़ाए गए 4 बैच में से 27 डॉक्टर हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ के हॉस्पिटल डाले हैं दोस्तों, और इन्हीं प्रैक्टिस के बदौलत डाले हैं। पहले नहीं था उनके पास इतना, ये इन्हीं 5 सालों में कलेक्ट करके उन्होंने डाले। आप सब सीनियर जानते हैं उन लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस बहुत अलग है, बहुत अलग है, लेकिन उसको समझने का तरीका चाहिए। हमारे ग्रुप के काफी सीनियर समझ चुके हैं। आज रिजल्ट देख लो, मलिका मैम को देख लो, आप गौरव सर को देख लो, हमारे विनोद सर को देख लो राजस्थान से, हमारे राकेश सर को देख लो, आपके अभी ऋषिपाल सर को देख लो। ठीक है, आप देखो बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो अपने आप को इतना मोटिवेट कर गए क्योंकि उनको रिजल्ट फास्ट नजर आ रहा है। मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं, इस चीज को समझिएगा।
जितने पुराने लोग थे वो क्या बोलते थे, ठीक है, ज्यादा मत सोचा कर, अगर सोचेगा तो केमिकल लोचा हो जाएगा। इस बात को पकड़ लो आप, ठीक है, इस बात को पकड़ लो आप। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, आपको अगर डिसीज कहीं और दूसरे पार्ट में ब्रेन में नहीं है, मैं आपको इलेक्ट्रोमोपैथ का एक उदाहरण बता रहा हूं। अगर आपको इलेक्ट्रोमोपैथ में कोई डिसीज नजर आती है कि यार ये पेशेंट को फैटी लिवर हो गया, इस पेशेंट को कैंसर हो गया, इस पेशेंट को स्टोन हो गया, इसको किसी ने मार दिया था, उस समय चोट लगी थी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, देखो बहुत ज्यादा वहां पर उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आप उसको सोच लो कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है ना, ठीक है, ये लोकल पार्ट है, लोकल पार्ट के लेवल पर, लोकल रेमेडी के लेवल पर, जनरल रेमेडी के लेवल पर आप वहां पर, दोस्तों याद रखना, लोकल रेमेडी के लेवल पर, जनरल रेमेडी के लेवल पर आप उसको करेक्ट कर सकते हो, यानी इस इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में आप वहां पर कवर कर सकते हो। आप यहां पर ब्रेन को इन्वॉल्व मत करो, चिंता मत करो, चिता और चिंता में एक बूंद का अंतर होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। जब ब्रेन को इन्वॉल्व करते हो तो आपको याद रखना, जिस प्रकार से हम डिसीज की बात करते हैं, हमारी बॉडी पूरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो डेफिनेटली डिसीज भी कॉम्प्लेक्स होगी, और जब डिसीज कॉम्प्लेक्स होगी तो रेमेडी भी कॉम्प्लेक्स होगी। इसीलिए हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ में मेटी जी ने रेमेडी बनाई है, कॉम्प्लेक्स रेमेडी बनाई है, याद रख लेना आप इस बात को। दूसरी बात आपको याद रखना है, जो ब्रेन है, आप जो ब्रेन के स्टडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पार्ट 3 में करते हो तो आपको ये पता लगता है कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, ब्रॉडमैन एरियाज, एक ब्रॉडमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 52 पॉइंट्स बताए, 52 एरिया बताए, जो पर्टिकुलरली अपने पूरे ब्रेन को कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है, और इसी ब्रेन के कंट्रोल के कारण आपकी पूरी बॉडी की परिधि चलती है। जब आपकी बॉडी में कोई एक एरिया डैमेज होता है और उस एरिया का जो कनेक्शन ब्रॉडमैन एरिया से होता है, तो आप लोग सोचना चालू कर देते हो, ठीक है, पेशेंट सोचना चालू कर देता है कि साहब इसको, उसको आदमी को ये फलानी डिसीज थी, वो तो मर गया, ठीक है। अभी देखो बाइयां कलेक्ट हुई, लेडीसें कलेक्ट हुई, जेंट्स कलेक्ट हुए, बातें चालू, देखो यार वो आदमी को ये हुआ था, वो मर गया, ठीक है। 2 महीने बाद पता चला कि उसके घर में एक व्यक्ति को डेवलप हुआ, तो बस वो वही सोच रहा है, अरे यार वहां पर ये वो व्यक्ति को हुआ था, वो तो 2 महीने में मर गया, मैं भी 2 महीने में मर जाऊंगा, यानी केमिकल लोचा हो जाएगा दिमाग में। इसलिए नेगेटिविटी नहीं करना, इसीलिए मैं कहता हूं इलेक्ट्रोमोपैथ को इसी साइंस के आधार पर चलो। आप अगर नेगेटिविटी हो रही है, आप याद रखो पॉजिटिव अप्रोच लेकर आओ उसमें। आप अगर पॉजिटिव अप्रोच लाओगे, वही मैं अप्रोच आप में लेकर आ रहा हूं, और आपको इसीलिए कहता हूं अगर कोई केस बिगड़ता है या कोई केस हमसे नहीं सुधरता, उस नेगेटिविटी को आप पकड़ लो कि हाँ अब तो मैं इस केस को किसी भी हालत में सुधार के छोड़ूंगा। आप देख लेना, उसका ट्रीटमेंट जब आप करोगे 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों, 100% मिलता है। और मैंने इसी फार्मूले को अपनाया और आज रिजल्ट ले रहा हूं दोस्तों। आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप ब्रॉडमैन एरियाज के लेवल पर, नर्वस सिस्टम के लेवल पर पेशेंट को समझाइए कि आपको ये अगर प्रॉब्लम हो चुकी तो हो गई है, ठीक है, हो जाएगी, लोकल में ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसने सोचना चालू कर दिया, ब्रेन को प्रभावित कर दिया, तो आप सोचो ब्रेन को प्रभावित करने से मल्टीपल डिसऑर्डर होने में देर नहीं लगेगी। मल्टीपल डिसऑर्डर तब डेवलप होगा जब ऑर्गन्स के लोकल और जनरल ऑर्गन्स के डिफेक्शन के बाद वो इन्वॉल्वमेंट कर देता है आपके नर्वस सिस्टम को, तब आपका ये प्रॉब्लम करेक्ट होता है दोस्तों। मल्टीपल डिसऑर्डर के लेवल पर एकाएक नहीं डेवलप हो जाएगा। जब आपका दिमाग यानी आपका जो ब्रॉडमैन एरियाज हैं, वो सारे ब्रॉडमैन एरियाज एक साथ अफेक्टेड हो गए, तो आप मान के चलो मल्टीपल डिसऑर्डर हो जाएगा आपको, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रख लेना, हमारे होम्योपैथ में कई डॉक्टर्स ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें स्मेल करने की बताई है, ठीक है, स्मेल करने की बताई, और उन्हीं की थ्योरीज के आधार पर स्टडी करके मैंने इलेक्ट्रोमोपैथ में स्मेल थेरेपी को लेकर आया दोस्तों, ठीक है। और आज देखो हमारे ग्रुप का हर मेंबर बहुत खुश है कि सर 2 मिनट के स्मेल से अगर हम किसी का सिंथेसिस डब्ल्यू का सेकंड डाइल्यूशन में स्मेल कराया, उस स्मेल से किसी के अगर 15 दिन से खांसी आ रही थी और वो 10 मिनट में अगर उसको खांसी करेक्ट हो गई, 10 मिनट में उसकी खांसी 2 घंटे तक नहीं आई, तो इससे बड़ा क्या रिजल्ट होगा दोस्तों। पेशेंट को आपने 2 घंटे तक सुला दिया, इससे बड़ा क्या रिजल्ट होगा दोस्तों। जो आदमी 20-20 साल से एसिडिटी के मेडिसिन ले रहा है, पर एसिडिटी के मेडिसिन ले रहा, एसिड क्योर और आपका S6 का D2, जब वो प्रोटोकॉल आपने तय करा, आपने वो प्रोटोकॉल दिया, आपने रिजल्ट भी देखा दोस्तों। कुछ ही मिनटों में आपका रिजल्ट मिला, और रिजल्ट इतना ऑथेंटिक मिला कि पेशेंट बोलता है कि यार वाह मजा आ गया, आपका पेशेंट पूरा रिकवर हो चुका है दोस्तों। 100% रिजल्ट उसको देखने को मिलता है। तो ये कहां से मिल रहा है दोस्तों? आपके और मेरे द्वारा किए गए इस पूरे प्रोटोकॉल्स के माध्यम से तो मिल रहा है ना। अगर ये चीजें आपको नजर आ रही है तो सारा प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है दोस्तों।
तो ये चीजें सीखना है, मोस्ट वेलकम दोस्तों। हम इस बार बहुत एडवांस लेकर चल रहे हैं और बहुत एडवांस तरीके से इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं। आपको याद रखिएगा, जब आप घर में तेल देखते हो, ठीक है, तेल में कोई चीज तलते हो, आपको पता है कि वहां पर तेल का जो कार्बन कंटेंट होता है वो कैसे होता है? वो कार्बन कंटेंट बेसिकली इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन कंटेंट को यदि आप बार बार उबालते हो, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, तो आपको पता है इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। अब आप केवल दिल से सोचो, जब एक बार आपने तेल को उबाला तो कार्बन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में था, लेकिन आपने 4 बार 5 बार उसी तेल में उबाली हुई चीज आपने खाई है, ठीक है। आजकल बहुत शौक होता है हमें मंचूरियन खाने का, ठीक है, हमें नूडल्स खाने का, पर्टिकुलर हमें कचौरी पोहे समोसे खाने का, सेव खाने का, मिक्सचर खाने का, या होटल में जाकर खाने का। आपको पता है बार बार अगर किसी तेल को उबाला जाता है, ब्रांचिंग हो जाती है, और यही ब्रांचिंग कभी भी ब्रेक नहीं होती। इसको ब्रेक करने में लीवर अपना पूरा समय लगा देता है, और जब ये ब्रेक नहीं होती है, इसी के कारण देखो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ये क्या कंडीशन डेवलप हो रही है। आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन होकर हार्डली बिल्कुल कड़क रूप से वहां पर कनेक्ट हो जाता है। आप तोड़ पाते हो क्या? नहीं तोड़ पाते हो ना। कई बार इसके कारण वो यही चीजें आप उस आदमी की कमर तोड़ देती है, वो आदमी बचते ही नहीं। अब ब्लड गाढ़ा हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ तो ब्लड का फ्लो आर्टरी में, वेन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत गाढ़ा है। अगर होगा भी तो हार्ट को बहुत प्रेशर करके उसको भेजना पड़ेगा। बीपी आपको मिल गया गिफ्ट में, आप देखो, ठीक है। कौन बोलता है कि बीपी कवर नहीं होता? मॉडर्न साइंस कहता है जिंदगी भर बीपी की दवाई लेना है, और हम कहते हैं डायगो केयर ले लो 6 महीने, बीपी खत्म। जनरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन ले लो, बीपी खत्म। कितने लोगों ने कवर किया है दोस्तों? मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास ठीक हुए हैं, मोस्टली पेशेंट, ठीक है। आप में से कई लोगों ने प्रूव किया है, आपके सबके पेशेंट ठीक हुए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रूव कर रहे हो। कौन कहता है डायबिटीज खत्म नहीं होती? अब हम चैलेंज कर सकते हैं कि डायबिटीज खत्म होती है, क्योंकि डायबिटिक इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आप मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर दो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक कर दो, हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब अभी क्या होता है ना, सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, बस थायराइड की दवाई दे दो, थायराइड की दवाई दे दो। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि थायराइड प्रभावित हुआ है, हाइपोथायराइड हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ। हमने ये सोचने की जहमत डाल दी है, लोगों को ये समझा दिया है कि आप ये सोचो कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस अफेक्ट हो रही है, उसको करेक्ट करो, आपका हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाएगा। आपने नहीं देखा, अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है, हाथ पांव तलवों में जलन होती है, पेट में जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है। क्यों हो रही? क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, हाइपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर बीएमआई बहुत कम हो तो, बीएमआर कम हो गई तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ये मेन रीजन है दोस्तों। इसीलिए आपको और मुझे मिलकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और जब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे तब जाकर हमारा प्रोटोकॉल सेट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमेपैथ का प्रोटोकॉल हमारे मेटी जी ने क्लियर कट इंडिकेशन के साथ दिया है कि वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज। जब हम इस प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं तो हम ये कंडीशन देखते हैं। ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन में यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ये वीनस ड्रेनेज है, ये आर्टरी है, और ये वेन्स है, ठीक है। अब अगर आपने कुछ भी खाया, न्यूट्रिशन खाया, तो वो आएगा तो ऐसे ही यहाँ पर सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन खाने से लगाकर उसके पचने तक का काम किसका? स्क्रोफुलोसो का। यानी आपने लिम्फ का प्रोडक्शन कर दिया, उस लिम्फ के प्रोडक्शन तक का काम स्क्रोफुलोसो का। अब जब ये स्क्रोफुलोसो यहाँ पर आया, ये टिश्यू फ्लूइड में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन आया, न्यूट्रिशन आया, ये सब यहाँ पर आ रहा, ठीक है। तो लिम्फ के माध्यम से, यानी जहां पर ब्लड अपने पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को किसी छोटी सी छोटी जगह पर नहीं पहुंचा सकता, वहां पर वो टिश्यू फ्लूइड में अपने न्यूट्रिशन को डाल देता है। अब उस न्यूट्रिशन के साथ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और न्यूट्रिशन तीनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर यहाँ पर आते हैं, और यहां से अंदर लाने का काम लिम्फेटिको का होता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कराने का काम एंजाइटिको का होता है।
और यहाँ पर लिम्फेटिको सेल के अंदर लाकर इस न्यूट्रिशन को डालेगा और सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम भी लिम्फेटिको का। ये लिम्फेटिको इसको बाहर निकालकर वेन्स में ड्रेनेज करा देगा। ड्रेनेज कराने का काम एंजाइटिको का, A2 का, A1 का, A3 का, लिम्फेटिको का, स्क्रोप्लोसो का प्रिपरेशन का, एंजाइटिको का, वेनेरियो का। अगर याद रखिए, अगर ये प्रोसेस आपको नजर आ रही है तो मुझे केवल ये बताओ, A1B देंगे तो एक्यूट में देंगे क्या, A2C5G देंगे तो क्रोनिक में देंगे क्या, आप बताइए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक समझिए आप। A1B ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, हमारा दिमाग चलना चाहिए कि एक्यूट में काम करेगा, करेक्ट। A1B एक्यूट में काम करता है और A2 जो होता है C5G होता है क्रोनिक में काम करता है। सिंपल सी लॉजिक है। अगर ये चीज आपको समझना है तो मैं आपको पूरी के पूरी 60+ मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन एक्यूट में काम करेगी, कौन सी क्रोनिक में काम करेगी, मैं प्रूफ बताने वाला हूं दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारी चीजों का प्रूवन है और आप लोगों को भी 16 महीने में प्रूवन पैदा करना है। आपको प्रूफ पैदा करना, गवर्नमेंट को सबमिट करना, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं देने वाला गवर्नमेंट को, आप सब देने वाले हो और आप सब दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम एक नहीं 1000 लोग होंगे और 1000 लोगों के इतने बड़े बड़े गड्डियां रहेगी दोस्तों। कितनी चाहिए आपको, याद रखना। तो ये वेन्स की सप्लाई करी आपने, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैंसर हो रहा तो हो क्या रहा, मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट हो रहा तो हो क्या रहा। आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि यहाँ पर गंदगी कलेक्ट हो रही है और गंदगी को बाहर निकालना है। तो आपको सिंपल सा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिए बाहर। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, इसमें P2N1 ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार का टिश्यू का डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन होता है उसको कवर करके बाहर कर सकते हो आप इससे, लेकिन क्रॉनिक स्टेज में, एक्यूट में नहीं काम होगा, एक्यूट में बिल्कुल नहीं काम करेगा। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इन्हीं चीजों के फार्मूले पे समझते हैं तो आप देखो, मैंने अभी आपको कई बार कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये कहता है कि आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, डिसीज भी कॉम्प्लेक्स होगी, और डिसीज कॉम्प्लेक्स होगी, ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लेक्स होगा। हो गया ना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट। यहां से स्क्रोफलोसो ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करा, लिम्फ के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने स्क्रोफलोसो ग्रुप को मेन मान लिया। जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कह दिया एंजाइटिको ग्रुप मेन है। जब लिम्फेटिक सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कह दिया लिम्फेटिको ग्रुप मेन है। जब आपको लगता है कि यहाँ से वेनस के ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहा भाई यहाँ पर A2 का रोल है। ठीक है, आपने ये सब तय कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन और पैथोलॉजिकल फंक्शन दोनों में आपको तब नजर आएगा जब फिजियोलॉजी एनाटॉमी, यानी यहाँ का फंक्शन गड़बड़ हुए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुआ, फंक्शन स्ट्रक्चर में चेंजेस, इसका ट्रायंगल बनाओ पैथोलॉजी से, और पैथोलॉजी जब निकल के आएगी तो आपको यहाँ पर एक पूरा माध्यम बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको फीवर जैसी कंडीशन लगती है तो इन्फ्लामेशन का सबसे पहला साइन है फीवर आना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर F1 यूज कर सकते हो। अगर आपको इन्फेक्शंस नजर आ रही है, वर्मन ऐड कर सकते हो, वर्मीफिको ग्रुप है। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर लग रहा है कि वेस्टेज मटेरियल ज्यादा है तो एंजाइटिको में A2 और L1 का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपको लग रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में P1 यूज कर सकते हो, P2, P3, P4 यूज कर सकते हो। कंपाउंड रेमेडी बहुत अच्छी है, क्रॉनिक कोराइजा में आप P5 का यूज करके देख लेना दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट काम है उसका। ठीक है, तो ऐसे करके आप जब डायग्नोसिस करोगे तब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझ पाओगे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस बहुत इजी है दोस्तों, बशर्ते हमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी का ट्रायंगल के साथ में दूसरे सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा सब्जेक्ट होता है जेनेटिक्स, यानी हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन। हाई पोटेंसी से कभी क्यूरिंग नहीं होता, लेकिन हाई पोटेंसी देने से किसी भी डिसीज को रोका जा सकता है जब तक लो पोटेंसी से हाई और हाई से लो पोटेंसी कर हम उस डिसीज को लोकल से जनरल, जनरल से लोकल करके उसको वहां पर स्थिर कर सकते हैं। जब तक हमारी मेडिसिन इतनी ताकत उस ऑर्गन में डाल देती है कि उस ऑर्गन का प्रॉपर न्यूट्रिशन हो जाए, और न्यूट्रिशन होकर वो ऑर्गन ही इतना ताकतवर हो जाए कि आसानी के साथ उस डिसीज को कवर कर जाए दोस्तों। और यही चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसको समझने में हमें देर हो गई दोस्तों। आज अगर हम 10-15 साल पहले अगर ये सिद्धांत को, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल को समझ गए होते तो शायद आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, हालांकि आज भी देर नहीं हुई है दोस्तों,
आज भी हम लोग 2-4 साल अच्छी मेहनत कर लेंगे ना, हमारे सारे डॉक्टर्स, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स अगर एक हो जाए, आज भी अलग अलग है, आज भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आज भी एक हो जाए, तो मैं कह रहा हूं एक एक जो पद है ना, पद कोई बड़ा नहीं होता है दोस्तों, सम्मान बहुत बड़ा होता है। आप मार्केट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर को जिस दृष्टि से देखा जाता है ना, वो गलत है दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमें काम करते नहीं आता, हमें उसके बारे में पता नहीं है। अगर हम काम करने लग गए, उसके बारे में और जानकारी खोद के निकाल ली ना, तो अभी तो मैं कह रहा हूं मेरे को खुद को 25% मालूम है भाई, मैं क्या बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी सीखते सीखते आपको बता रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं जो पिछले साल जो पढ़ के निकले उनको और इस साल के पढ़ने के बाद 16 महीने के बाद का जो डिफरेंस है, आपको खुद को पता लग जाएगा दोस्तों। तो ये था आज का हमारा एक डेमो क्लास। कल से हम लोग क्लास हमारी ऐप पे लेंगे दोस्तों, और जूम पे अभी मैं चाह रहा हूं कि ये जो 20 दिन का क्लास है जूम पे ही चले। ऐप अभी हम लोग क्लोज रखेंगे ताकि सब लोगों को जो डेमो क्लास है उसके भी वीडियो मिलते रहे, और 20 दिन के क्लास के बाद में हम लोग हमारे ऐप में पर्सनल चले जाएंगे दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। पता चलेगा क्या? सर 2 क्वेश्चंस है मेरे, और सर एक फीडबैक है। सर फीडबैक हाई बीपी से रिलेटेड है। मेरे पास एक पेशेंट आ रही है, उनको सुनाई देने का प्रॉब्लम है सर, तो C5D वाला प्रोटोकॉल क्या है उनका, और सर उनको ही हाई बीपी का था, वो उन्होंने पहले नहीं बताया, आज क्लियर किया सर। वो ये क्या कहते हैं, एलोपैथी मेडिसिन ले रही है, मैंने RE200 की 1 डोज उनको दी अभी क्लिनिक में ही, और सर हाई बीपी का प्रोटोकॉल शुरू किया है 10th डाइल्यूशन से, जो आपने दिया था सर बना वाला फॉर्मूला। तो सर क्या मैं उनकी एलोपैथी मेडिसिन को मना कर दूं कि आप इसे मत लीजिए, और जो दिया है हमने वो चीज शुरू कर दें? देखिए क्या होता है दीवा मैम, कोई भी मेडिसिन अगर पहले से ले रहा है ना, तो एकाएक स्टॉप नहीं कराना उसको, ठीक है। ओके सर। एकाएक स्टॉप नहीं कराना, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल दे रहे हो, 10 डेज बाद आप उसको पूछिए कि कैसा फील कर रहा है। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ वी आर फीलिंग बेटर, तो आप उसको कहिए आपकी मेडिसिन रिड्यूस करते चले जाए, 1-2 दिन छोड़ के ले, 4-5 दिन छोड़ के ले, 10 दिन छोड़ के ले, गैप करते चले जाए और फिर बंद कर दीजिए। आसानी के साथ वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर सेकंड क्वेश्चन है, जब हमें किसी पेशेंट को 10th डाइल्यूशन देना है, तो क्या हमें उस दवा को धीरे धीरे तोड़ते हुए 10th बनाना चाहिए तो ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट आएंगे, या हम डायरेक्ट 10th D10 बनाया तो वही रिजल्ट मिल सकते हैं? मैडम दोनों में सेम रिजल्ट आते हैं, ठीक है, दोनों में सेम रिजल्ट आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली बना के रख सकते हैं, डायरेक्टली आप प्रिपेयर करके आपके पास हो उसको मिक्स करके दे दीजिए। मान लो आपके पास सारी मेडिसिन के 10th डाइल्यूशन बने हुए हैं, आपको S1 C1 A1 F1 करके देना है, आप उस मेडिसिन को सभी का 10th डाइल्यूशन इक्वल मिला लीजिए, दे दीजिए। कभी कभी क्या होता है हमें कुछ मेडिसिन कम ज्यादा करना पड़ती है, तो वो जब आपके पास अलग अलग बना होगा, आप आसानी से कम ज्यादा करके मिला के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें स्टॉक देना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल, हल्का सा 5-7 स्ट्रोक मिला दीजिए ताकि वो मिक्स हो जाए। मॉलिक्यूल सबसे बड़ी चीज होती है ना यशवंत सर, मॉलिक्यूल्स अगर मिक्स नहीं होंगे तो कैसे क्या करोगे आप बताओ। आप मुझे अच्छा 105 स्ट्रोक दे दिया जाए तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, 700 ml डिस्टिल वाटर ले रहे हो, 100 ml RS ले रहे हो, तो आप क्या सोचते हो इसको आप ऐसे ही रख दोगे तो क्या मिक्स हो जाएगा? RS कभी भी डिस्टिल वाटर में मिक्स नहीं होता जब तक आप उसको स्ट्रोक नहीं देंगे, ठीक है। आपको उसको हिलाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तो जब आप मिक्सिंग करेंगे तब प्रॉपरली वहां पर मॉलिक्यूल्स टूटकर मिक्स होता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, मॉलिक्यूल जब क्रूड इसेंस में रहेंगे पास पास रहते हैं, ठीक है, उनमें मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, एनर्जी कम होती है, और जब आप स्ट्रोक मारते हो तो उनमें क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है, और घर्षण होगा तो एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी कभी भी ट्रांसफर हो सकती है, कभी भी डिजनरेट नहीं होती। यानी आपने एक बार बना के रख दिया तो उसमें जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी रहेगी, मतलब रहेगी, ठीक है। वही एनर्जी आप जितनी भी बार उसको पहले ग्लोबल्स में बनाकर आप उसको डायरेक्ट टंग पे दो, या ग्लोबल्स बनाकर डायरेक्ट डिस्टिल वाटर में तोड़ के दो, वो कंटिन्यू वैसे ही देने का तरीका डिफरेंट होता है। यदि कोई भी मेडिसिन, मान लो आपने 10th डाइल्यूशन बनाया, अब 10th डाइल्यूशन आपको पॉजिटिव देना है तो ऑन टंग दोगे, वो पॉजिटिव डोज हो गया, ठीक है। अगर आप उसको डाइल्यूट करके दे रहे हो तो वो नेगेटिव डोज हो गया, ठीक है। सर गुड इवनिंग सर। मेरा पूरा के बारे में कुछ बताएंगे सर? जस्ट एक आपको और थैंक्स कहना है। पूछ आए थे
सर अभी बोलिए आपने सर। बताया कि महिलाओं में दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं, तो उसमें जी। S6 का इस्तेमाल करना है। सर कौन से सॉल्यूशन में करना है सर? नेगेटिव में जाइए सर। ठीक है, ठीक है। सर मेरे सर जी, आज मेरा की एक क्लिनिक feedback। से आप पूरा फीस निकल आया मेरा नया क्लास का, तो थैंक यू सो मच सर। जी मतलब जब यहाँ पे शुरू किया था मुझे उम्मीद नहीं थी कोई आएगा, और सर अब तो अच्छे से ही आ रहे हैं पेशेंट। अब लग रहा है और पढ़ना है और पढ़ना है। थैंक यू बिल्कुल सो मैम। मच सर, पूरा फीस मेरा आज ही निकल आया सर। वेरी गुड, थैंक यू मैडम, सर थैंक यू। सर जी, Thank मुझे सर, so बेसिक 24 much, महीने sir. का फीडबैक देना है आपको। जी सर बोलिए। बेसिट्रॉन के बारे सर, में सर जी, बताएंगे? अभी रिसेंट क्लास में हमने हेमिकेनिया कंटिन्यू का किया था ना, उसमें जी मेरे वाइफ को ही मैंने सिर्फ एनाल्जेसिक ड्रॉप और आपका जो प्रोटोकॉल है हेमिकेनिया का दिया है, उसमें जी ना 90% उनको रिजल्ट आ गया सर। वेरी विद गुड, इन 1 मंथ सर, एनाल्जेसिक वेरी ड्रॉप गुड, से। वेरी गुड एमडी अमजद खान सर, वेरी गुड। यही चीजें सर देखिए, यही प्रूवन है, आपका प्रूवन सबके काम आएगा सर। आप जी सर। देखो, हम लोग जो क्राइटेरिया बना रहे हैं वो हमारे लिए नहीं, हमारे क्या आज 16 महीने बाद हमको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सब मिलकर जब ये क्राइटेरिया बना रहे कि देखो अमजद खान सर ने यहाँ पर जो है अहमद खान सर ने प्रूव किया कि नहीं इस प्रकार, अब देखो कई लोग उसको प्रूव करेंगे, तो ये एक जी सर। क्राइटेरिया बन जाएगा कि हमारे सारे भाई का मैसेज जाएगा कि सारे लोग हेमिक्रेनिया कंटिन्यूसा को इसी तरह से ट्रीट करेंगे, सबके पेशेंट ठीक होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल चीज। बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल सर। इस जी 24 महीने की क्लास में ना सिर्फ मैंने आपको अभी तक फीडबैक बहुत कम दिए है, मेरे जी, पास पूरा लिस्ट बना है। कसराबाद में मैं उसको रिवील करूंगा कितने बिल्कुल डिसीजेस पे मैंने काम किया है और मेरा कितना क्लिनिकल टेबल एक्सपीरियंस बढ़ गया है। अभी जी। तो मेरा दिन का 50 पेशेंट चल रहा है हम। अरे वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। यही तो चाहते हम। हमारा वर्मा सर, गुरुदेव, हमारे जो हमारा सोच है, सुमेश सर है, मलिका मैम, हमारा सोच है हमारा 1000 डॉक्टरों का जो ग्रुप होगा ना खान सर, हम जी ये सर। नहीं देखते कौन से समाज का है, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैथ की फैमिली मेंबर का 100% से कम नहीं होना चाहिए। आपको मैं बिल्कुल सर, नाम बता बिल्कुल। दूं, कई डॉक्टर्स इस लेवल पर पहुंच चुके हैं हमारे ग्रुप के, कई डॉक्टर्स। ठीक है, जी सर। आपका भी नाम उसमें शामिल हो जाएगा। हेड्स ऑफ सर, करते जाइए आप। जी सर जी, और सर नए लोग जो आकर जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप क्लास सुनिए और प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट्स और मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे। अभी मैंने सर फिर से अशोक कुमार साहब से और 2 जगह से मेडिसिन मंगाया है। जी पूरा 15-15 ml का मेडिसिन मैंने बनाया, तकरीबन 5 लीटर मेडिसिन बना के रखा है अभी। वेरी गुड सर, वेरी गुड, 60 बधाई आपको। मेडिसिन पूरा। करते जाइए सर, करते जाइए, बढ़ते जाइए, पलट के मत देखिएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा खान सर, घमंड नहीं करना। मुझे नहीं घमंड नहीं है सर। ना, मैं भी चाहूंगा मेरे 1000 भाइयों को घमंड नहीं होना चाहिए बस। जी आप बिल्कुल घमंड सर, मत बिल्कुल। रखिएगा कोई भी। जी बिल्कुल, मैं अभी तो दोनों क्लासेस में जुड़ सर गया हूँ, मॉर्निंग क्लास में भी, नाइट क्लास में। सर ओबेसेट्रॉन से एक पेशेंट का 2 महीने में 4 किलो वेट लॉस हुआ है। वेरी गुड प्रभाकर हाइपोथायराइड सर। था उसको, हाइपोथायराइड था उसको। हाइपोथायराइड वाला पहले फर्स्ट में चलाया, फिर सेकंड में चलाया, तो और अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं। बिल्कुल तो सर, उसको आगे ले जाओ, थर्ड में ले जाओ या वही चलने दो? आप नेगेटिव करते चले जाओ, वो दे देंगे, थोड़े कर देंगे, 3 सर सर हम लोग हाइपोथायराइड के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सर 100%। हाइपोथायराइड के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं उसकी वजह से। सर इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐड कर दो ना, मजा आ वो तो जाएगा। चल रहे हैं सर, मेटाबॉलिक ड्राफ्ट तो दे रहा हूँ मैं साथ में। बस मजा आ जाएगा सर, मैं 155 डिसीजेस पे दे रहा हूँ। ठीक है, जी। मल्टीविटामिन 2 का जो फार्मूला है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मेरे पास लंग कैंसर का पेशेंट आया जिसको विद इन 5 डेज कीमो के बाद में बिस्तर पे आ गया था। ठीक है, उठ ही नहीं रहा, पहले कीमो में उठ ही नहीं रहा बिस्तर से, वॉमिटिंग बंद नहीं हो रहा। अभी 5 डेज का प्रोटोकॉल के बाद केवल मल्टीविटामिन 1-2, लंग कैंसर का आपको याद है मैंने C2 वाला ऑर्गेनो बूस्टर, ठीक है, आपका ऑल कैंसर पेन क्यूर ड्रॉप, और साथ में 1000 कैंसर बूस्टर, केवल ये 5 प्रोटोकॉल दिए हैं। और आज वो मेरे क्लिनिक पर आकर गया 5 दिन में, बोले सर मैं अब कीमो नहीं लगाऊंगा, मुझे नहीं लगाना, भले मर जाऊंगा, अब आपका ही ट्रीटमेंट लूंगा। क्योंकि 5 दिन में मैंने उसको खड़ा कर दिया, खाना खिला दिया, 2 टाइम उसने भरपेट खाना खाया है। ठीक है, तो ये बेसिक साइंस है हमारा कि हम ये जो मैंने समझाया ना, यही प्रोटोकॉल मैंने दिया है, कोई अंतर नहीं है उसमें। और रिजल्ट हमें फीडबैक आप सब ले ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश सर। सर हाइपर टेंशन का फीडबैक है सर। पेशेंट टेलमिसार्टन वगैरह पे था काफी दिनों से, जी। करीब 2 साल से सर। जी और मैंने तो सर 3 दिन में मेडिसिन बंद करा दिया उसका।
जी क्योंकि उसको चेस्ट में पेन आ रहा था सर, और जी हैंड में भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो स्टैट जी जैसे ही मेरे पास आया था 160 110 करीब बीपी था उसका। जी और A1 का दिया था मैंने 1 ml सर, 5 जी ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग, जी एक सिंगल डोज दिया। और उसको अपने पास 1 घंटा बिठा के रखा हुआ है। हालांकि बीपी तो 5 मिनट में नॉर्मल हो गया था। पेशेंट खुद बोले अब मुझे कुछ नहीं लग रहा, मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, जो पेन वेन था चेस्ट का सब सबसाइड हो गया सर। जी इसके बाद सर उसको मैंने 2 घंटे बाद रिपीट यही एक और डोज दे दिया था सर। जी S7Y चालू किया सर उसको 30 जी में। जी रेगुलर दे रहा हूँ सर उसको। जी ओडी मेटाबॉलिक ड्रॉप दे रहा हूँ सर, लीवर ड्रॉप दिया, थोड़ा सा लीवर का वो लगा। जी और कल मेरे पास आया था सर उसका बीपी 120/80। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ राकेश सर, देखो हमारा साइंस ये कहता है कि हम ऑर्गन के फंक्शन को ठीक कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी जी बात, हम ये नहीं कहते, क्योंकि बीपी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हम ये नहीं कहते कि तुमको जिंदगी भर बीपी की दवा खाना है। हम ये कहते हैं कि तू 4 महीने 6 महीने खा ले, बंद कर देना। जो आदमी समझदार होता है ना, वो आपके पास जुड़ जाएगा। और एक बार जब उसका प्रोटोकॉल कंटिन्यू करोगे, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा आप। 101% वो पेशेंट, एक मैं हमेशा यही कहता हूं, आपको याद हो बैंगलोर सेमिनार में भी मैंने कहा था, एक पेशेंट ठीक जी करो 10 मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो दिव्या मैम ने वही बात की, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए। उसका कारण है, एक पेशेंट को आप केवल बताओ कि ये इलेक्ट्रोमेपैथ है, ये बिल्कुल सही है सर। का साइंस नहीं है, ये इलेक्ट्रोमेपैथ है। और इलेक्ट्रोमेथ, हम इलेक्ट्रोमेपैथ हैं, वो डिफरेंट डॉक्टर है। हम मॉडर्न साइंस जैसे काम नहीं करते, हमारा काम थोड़ा डिफरेंस है। आपको बताना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस। आज जो हमारे डॉक्टरों के पास ढूंढ के आते हैं यार, वो फलाना डॉक्टर कहाँ है यार इस गली में जो इलेक्ट्रोमेपैथिक दवाई देता है, ये सबसे बड़ी चीज है, ये पैदा करना है बस। पेशेंट शॉक में है सर कि मेरे को तो आईवी लगती थी, मैं दिन भर एडमिट होता था, मेरा बीपी बढ़ता था, और वो तरह तरह की जांचें कराते थे काफी, उसका इको सब करा दिया लोगों ने तो उसका। तो बोले यहाँ तो तुमने कुछ किया ही नहीं, और इतने 15 डेज में पूरा पेशेंट नॉर्मल हो गया सर। वो शॉक में पेशेंट। वेरी गुड सर, साथ अभी में वो रहने तो अभी सर और उसके 150 घर और के 100 तो उसके घर बीपी के वैसे भी उसके ज्यादा घर नहीं के होता है खुद ना भी, सर। जी उसके घर के नहीं किसी किसी को है ना, ये टॉलरेट नहीं होता बीपी। जब पेशेंट टेंशन में होता है ना, बीपी टॉलरेट नहीं होता ये वाला। देखो क्या होता है ना प्रभाकर सर, दो कंडीशन होती है। बीपी कब टॉलरेट नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। जब आप हाइपरटेंशन को देखोगे ना, 150-100 में भी मरते देखा है मैंने प्रभाकर सर। जिन लोगों की कैपिलरीज बहुत छोटी होती है ना, उनमें 150-100 भी सहन नहीं कर पाएगा, यानी लीन एंड थीन बॉडी होती है, बहुत खतरनाक होता है उनके लिए। ठीक है सर एक डाउट था, आपसे पूछना था। हाँ जी बोलिए। S12 का 1000 का 2 ड्रॉप मैंने 1 लीटर पानी में डाल के दिया, हाँ तो उसका जितना जो पर्दा आ गया था उसके आंख पे, वो क्या है, डस्ट बन के निकलना शुरू हो गया सर। बिल्कुल होगा सर। आप मुझे बताओ, मैंने अभी समझाया आपको, ब्रॉडमैन एरिया, जी जी 52 ब्रॉडमैन एरियाज होते हैं। ठीक है, आपने S12 1000 दिया तो क्या करा मालूम है आपने? काय झालं त्याला जी सर। आपने क्या करा, सीधा का सीधा नर्वाइन इम्पैक्ट पैदा करा। आपने सीधा नर्वाइन वर्क कर। सर 4 दिन में हो गया आई था एम ये। वेरी न्यू, मतलब आज ही, मतलब एक 2-3 बार अटेंड करा है मैंने, आज रेगुलर मतलब हूँ, मतलब जी। इतना एक्साइटेड, मतलब क्यूरियस हूँ, मतलब आई एम लाइक क्लास कब होगा एंड व्हेन विल वी गेन ऑल दिस नॉलेज, यू नो। आर्शिया मैम, आप बिलीव करिए, आप हमारे फैमिली के अगर मेंबर हो गए हैं तो 16 महीने के बाद आपकी फैमिली, इवन आपके समाज को, आपके एरिया को, अगर आपके नाम से नहीं जाना जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, हम पागलपंती पैदा करते हैं। ठीक है, आप देख लो दिव्या, ऐसा ही है सर, बिल्कुल ये देखिए सर। हमारे अलग ही इमेज बनती है। और लोगों को एक बात और बताऊं सर, लोग फंसे हुए हैं बेचारे, सही यानी कि ट्रीटमेंट और नॉलेज नहीं है, उन्हें बताने वाला नहीं है। बिल्कुल हम मैंने इलेक्ट्रो बेस पर वो रिजल्ट ले रहे हैं, तो वो 10 को छोड़िए सर, 50-50 को लेके आता है एक बंदा। बिल्कुल यही तो चीज है संजय सर, मैंने आपका ही जिक्र किया था अभी यूपी से। आप मुझे जी सर, बताइए। नमस्कार जी, आप मुझे सर। एक बताइए। फीडबैक मतलब मेरे पास तो ऋषिपाल सर सर बहुत सारे फीडबैक हैं। ऋषिपाल सर एक मिनट। संजय सर आप बताइए, इंजेक्शन के क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपको? आप खुद बना रहे हो या कंपनी से ले रहे हो? मैं सर बिलीव केवल और केवल सर आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं सेल्फ पे बिलीव करता हूं, मैं पेटेंट पे बिलीव ही नहीं करता। बिल्कुल, उसमें हैट्स क्या ऑफ है, सर। कैसे आप कैसे मैनेज करोगे उस चीज को, तो जी अपने हाथ से बनाए सब। और केवल मैं सभी साथियों से जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ कि
केवल और केवल 16 महीने 17 महीने सर को दे दो, एक वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लीजिए और कुछ मत देखो, ना दाएं ना बाएं, 100% दे दो। मैं कहूँ लाइफ ना चेंज हो तो सर जो दंड कहो ना मुझे आप, वो मैं देने को तैयार हूँ। सर की तो छोड़ दीजिए आप। नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर है। ये जो आरएस बता रहे थे आप स्मेल थेरेपी में, जो जी। एडिबल आरएस होता है वो देना है, या जो नेचुरल जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है हॉस्पिटल में यूज होता है वो देना है सर? ना ना ना, रेस्ट्रिफाइड स्पिरिट नहीं होता मैडम, होम्योपैथ फार्मेसी में मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल होता है, वो हार्म नहीं होता है, वो किसी भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट में फंगस आने नहीं देता, बैक्टीरिया वायरस डेवलप नहीं होने देता। और आपको पता है एल्कोहल जो होता है वो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल है। एल्कोहल आपकी बॉडी में सबसे तेजी से अडॉप्ट होता है, तो दो फायदे हैं। पहली बात तो ये व्हीकल के रूप में यूज होता है, मेडिसिन को खराब नहीं होने देता, सालों साल मेडिसिन पड़ी रहती है। दूसरी बात, जब आप उसमें हल्का सा, जैसे मैंने कहा 700 ml डिस्टिल वाटर 100 ml RS उसको मिक्स कर लो, ये डीजल बन गया, ये खराब नहीं होता। ऐसे के ऐसे आप 5 साल तक पटक रखो, ठीक है। ये जब देते हो ना तो आपकी सेल फट से इसको अडॉप्ट करती है, देर ही नहीं लगती, इसीलिए हमारी मेडिसिन का असर 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। अरे कभी कभी तो 2 मिनट में मिल जाता है इमरजेंसी में। सर ये होम्योपैथ का मदर टिंचर बोलते हैं, क्या यही है कि अलग से होता मदर है? टिंचर अलग होता है भाई, मदर टिंचर जैसे आपका क्रूड इसेंस है ना, उसको मदर टिंचर बोलते हैं होम्योपैथ में, ठीक है जी। ऋषिपाल सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं क्या था, जैसे मैंने जब से आपसे क्लास ली ना सर, जैसे जी। TSH का मेरा है ना 29 था, उसका एक महिला थी, जी तो 2 महीने बाद उन्होंने TSH अपना चेक करवाया तो सर 11 पे आ गया। वेरी गुड। और सर लीवर सिरोसिस का मैं अभी 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो लीवर सिरोसिस का केस मैंने अपने जीवन में कोई भी ठीक होते नहीं देखा था। जी और सर आपसे ट्रीटमेंट लिया ना सर, जब से 10 केस में लीवर सिरोसिस ठीक कर चुका, जिनका 4-4 लीटर पानी था पेट में, और उनके जी मतलब पेशाब के माध्यम से वो जी पानी निकल गया। और जो सारे केस ऐसे थे सर, जो मतलब एम्स अस्पताल जो जी फेमस अस्पताल है उसके रिटर्न थे, उन्होंने कहा था भैया इसका लीवर ट्रांसप्लांट करवा लो या घर जाके सेवा कर लो। जी। तो अब लीवर सिरोसिस के सर बहुत सारे केस हो गए जो जिनमें बड़े अच्छे रिजल्ट आए, और वो आज बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हुए सर। वेरी गुड सर, ऋषिपाल सर सर आपकी हेड्स कृपा अप। से। यही कह रहा हूं सर मैं कि यही कॉन्फिडेंस, यही पागलपंती हमें, हम सब डॉक्टर में, हमारे जो 1000 डॉक्टर है उनमें सब में यही डॉक्टरी हमको पैदा करना है, यही पागलपंती पैदा करना है कि हम और इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं, इतने मोटिवेटेड हो जाएं कि हमारा कहीं पे भी, मैंने कहा ना, आपकी बॉडी में कोई डिसीज हो तो आप ब्रेन को इन्वॉल्व मत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल भी ब्रेन को बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो, कोई काम नहीं आएगा आपका। लेकिन अगर आपने ब्रेन इन्वॉल्व कर लिया तो मल्टीपल डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर करेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो और यही सर काम। जैसे है ना, सर जी जैसे छोटी छोटी बीमारी थी ना, खांसी जुकाम बुखार नजला, और जैसे जी ब्रेन में गांठ हो गई या ओवरी फेब्राइड है, तो ये तो जी। सर नॉर्मल बीमारी हो गई। अब जाए इनके तो बड़े आसानी से ठीक हो जाती है सर, इनके तो पता ही नहीं है सर, मतलब इतने वेरी, फीडबैक है सर, मतलब बयान ही नहीं कर सकते सर। अरे हेड्स अप सर, करते जाओ बस। बयान तब होगा ऋषिपाल सर जब आपके क्लिनिक का नाम आपके नाम से चलेगा, आपके एरिया का नाम आपके नाम से चलेगा, यार वहाँ एक इलेक्ट्रोमेपेड डॉक्टर है। ये सबसे बड़ा मेटी जी को आपका मतलब गिफ्ट होगा, ठीक है ना। और ये सर 2 साल के अंदर अंदर हो नमस्कार जाता है, बिल्कुल जीरो से सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर नमस्कार जी सर मैं देवदूत जी बोल सर। रहा था सर। आपका लास्ट 2-4 क्लास सुन के फिर मैं घर में ट्राई करना शुरू किया, लेकिन जी थोड़ा सा एक्चुअली डिस्पेंसिंग में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये सर जो मेडिसिन में D3 से D4 या D5 बना रहा हूँ, तो सर प्योर RS से कर सकता हूँ या हमको डिस्टिल वाटर मिला के करना पड़ेगा? सर अगर आपको डीजल बनाना, मैंने बताया ना 700 डिस्टिल हाँ वाटर 100 ml RS ले लो, 100 स्ट्रोक मार के तैयार कर लो। कोई भी मेडिसिन बनाना इसी में बनाना, आप ऑन टंग दो, आप गर्म पानी में दो, दोनों तरीके से दे सकते। अगर आपको ग्लोबल्स में बनाना तो RS में बनाना है, सिंपल सी बात है, ओके, ठीक है। मतलब ऐसे डायरेक्ट RS में नहीं बनाना है ना सर, दिक्कत हो अरे जाएगा फिर। डायरेक्ट RS कितना महंगा है सर, ओके ओके, डिस्टिल ठीक वाटर है। आपको 5 लीटर 140-150 में मिल जाएगा, RS आपको 450 ml आपको 150-170 में मिलेगा, ठीक है। और एक सर, मेरे को जो सर D3 दवाई मिला इधर से सर, हाँ उधर में लाइक 1:9 रेशियो में जब बना रहा हूँ, तो लाइक हमको 9 ml देना है ये आपका डीजल, और 1 ml देना है आपका D3 या D4 जो भी मैं बना रहा हूँ। तो वो हाँ। 1 ml का मैं मेजरमेंट कैसे करूँ? 10 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml ऐसा कुछ है क्या, मतलब? ऐसे नहीं करना सर आपको, आप अमेजोन चलाते हो ना, हाँ सर। है ना, हाँ सर। बोरोग्लिसरीन के, डायरेक्ट आप उस पर सर्च करो बोरोग्लिसरीन ग्लास मेजरमेंट, ठीक है, सिलेंडर,
आपको 10 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml कितने चाहिए? प्लास्टिक के चाहिए, प्लास्टिक के मिल जाएंगे। और अगर ग्लास चाहिए तो ग्लास में क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन बेनिफिट ये होता है उसका मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। मेरे पास वही है। सिरिंज से भी कर सकते हो आप, 2 ml की सिरिंज ले लो, 1 ml भर लो और आपका निकाल लो। आप 10 ml की सिरिंज ले लो, आप 9 ml उसमें भर के आप निकाल लो। पर वो बार बार खींचने में आपको बहुत हाथ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? गुड इवनिंग सर। तो उसका नाम सर आप क्या बताए? बोरोसिल का मेजरिंग सिलेंडर। बोरोसिल मेजरिंग सिलेंडर। ओके सर जी। गुड इवनिंग सर। जी विनोद सर। पिपेट भी यूज कर सकते हैं जी, पिपेट। हाँ पिपेट भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया केमिस्ट्री की लैब करते हैं डोसेज सामान मिलता है, हम मिल जाते हैं। हेलो, हमारे पास जी, बोलिए। D4 का है सर, हमें फर्स्ट डाइल्यूशन सपोज देना है, तो हमें डायरेक्ट देना है या 30 ml में कुछ ड्रॉप्स ऐड करके देना है? उसको कैसे देना है सर? किस चीज के लिए? सर किसी भी चीज के लिए, सपोज हमें अभी पेशेंट को 10 डाइल्यूशन देना है, हमारे पास 10 डाइल्यूशन बना हुआ है, राइट? तो डाइल्यूशन जो हमारे पास बना हुआ है हम उसको ही दे दें या 30 ml में इसका एक प्रोसेस होता है फिजियोलॉजिकल क्वांटम टेक्निक के आधार पर। ये लगभग 10th बनेगा, डायरेक्टली 10th बनता नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में देना हो तो 30 ml में 9 ड्रॉप डालो, सीधा 10th डाइल्यूशन। आपको अगर 2 मेडिसिन देना है तो आप 1 की 5, 1 की 4 ड्रॉप डालो। 3 मेडिसिन देना है, 3 ड्रॉप डालो। इस प्रकार से आप टैली कर सकते हो, डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है? जी विनोद सर, आप कुछ कह रहे थे। हेलो विनोद सर, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब का सामान मिलता है ना, वहाँ मिल जाते हैं सर ये सारे जार वगैरह। हाँ मिल जाते हैं ना सर, कहीं पे भी आप ढूंढ लो। हाँ जी, अमेजन में सर नया स्पीकर से मिल जाता है। नया बैच कब से स्टार्ट हो रही है आपका? सर कल से शुरू हो रहा है। सर एक छोटा नया बैच फीडबैक कब था। जी। तो सर उसके लिए सर पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, कहाँ पर उसका विदा करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट सर वगैरह? आप प्ले स्टोर पे जाइए, डॉक्टर मनीष पाटीदार EH के नाम से एक ऐप है, उस ऐप पे जाइए, उसको आप लॉन्च कीजिए और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा कैसे उसको ज्वाइन करना है, ठीक है? या आप डॉक्टर प्रकाश सर ये नए बैच में पुराने से कुछ अलग है या कुछ एडवांस है सर? सर ये बहुत एडवांस है। इस बार कम से कम ये मान के चलो 130 नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। सर हम ट्राई कर रहे थे आपको वो करना, लेकिन मुझे नहीं हो पा रहा था सर। मैडम बहुत इजी है, आप ऐप पे किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करें, आप ऐप को डाउनलोड करके उसको खोलें। खोलने के बाद में आप उसमें सर इस बैच की फीस क्या है? सर ये 4 महीने के 3078 रुपए है, वो ऐप से आपको डायरेक्ट लगेंगे। और ऐप में आपको सब चीज ऐप में ही मिलेगा, आपको पर्सनल वीडियो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐप में आपको जितने वीडियो देखना है, जितने ऑडियोज देखना है, अभी नए जितना भी फ्री कंटेंट डलेगा वो फ्री कंटेंट आपको लगातार उसमें मिलता रहेगा, ठीक है? सर जी आप एक बार प्लीज वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना सर, ऐप को कैसे यूज करना, ताकि हम लोग कल से आसानी से ज्वाइन हो पाए ऐसा। क्योंकि मैंने भी ये सब डाउनलोड किया था, जी ओपन करा, लेकिन वो खुल नहीं रहा और थोड़े, इसलिए मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखा है। लेकिन आपका मोबाइल कौन सा है मैडम? जी OnePlus है सर। OnePlus है ना, मेरा भी OnePlus से ही चला रहा हूँ मैं। उसमें करना कुछ नहीं है, आप जैसे जाएंगे, आपने ऐप को ओपन किया, ऐप ओपन करेंगे तो ऐप में जब स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको 4 पॉइंट आएंगे, ठीक है? एक पॉइंट पे लिखा होगा 2nd नंबर या 3rd नंबर पे स्टोर, ठीक है? उस स्टोर पे क्लिक कीजिए आप। अब जैसे स्टोर पे क्लिक करेंगे मेरे सारे जो है जितने भी वहां पर 5 सेमिनार हैं वो पूरे खुल जाएंगे। बेंगलोर सेमिनार है, एक रुपए वाला फ्री सेमिनार है, ठीक है? इसमें आपको खुलेगा इलेक्ट्रोपैथ नाइट क्लास पार्ट 1 जो कल से शुरू होने वाला है, ठीक है? अच्छा वो कल आएगा सर, उसका वो जो आइकॉन नाइट पार्ट 1 है वो कल से हमें दिखेगा? वो दिख रहा है मैडम, कंटिन्यू दिख रहा है, आप खोल के देखिएगा। उस पे आप क्लिक करेंगे ना तो सीधा वहां पर आ जाएगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना। नीचे आकर पेमेंट वाले सेक्शन में पे करेंगे तो 3078 रुपए पे करेंगे, तुरंत आप एंटर हो जाएंगे अंदर। पेमेंट हो गया सर, ऑलरेडी जीपे से पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। मैडम गूगल पे से पेमेंट करना, इसमें तो आप मुझे स्क्रीनशॉट पर्सनली भेजिए। आप फिर हो गया सर, वो हो गया, वो भेज दिया, और वो ग्रुप में भी हमें ऐड कर दिया प्रकाश जैन सर ने। ना ऐप में आप ऐड हुए हैं क्या? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा,
अभी जैसे हमने ऑनलाइन क्लास शुरू किया था ना, तो मैंने एक मैसेज भेजा था, सारे लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया, उस मैसेज पे क्लिक करा, सब ज्वाइन हो गए डायरेक्ट। आपको वहां पर कोई कोड नहीं, कुछ नहीं, सीधा ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, जूम से हुआ सर, सर, आज ऐप में- सभी ने ऐसे ही करी सर। ना ना मैडम, जूम से नहीं होगा सर क्लास। ऐप में एक प्रॉब्लम और है कि जो हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं ना सर, वो काम हाँ। नहीं करता सर ऐप में। हाँ, वो ब्लूटूथ काम नहीं करेगा सर। आपको डायरेक्टली वो जब लिंक चालू हो जाएगा फिर आप चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको चालू हो जाएगा वो। जी सर, पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। पैसा डालना है। क्या नाम है? सर, आपके ऐप का नाम क्या है? मनीष सर। डॉक्टर मनीष पाटीदार EH। सर पुराने वाले भी लोग उसमें ज्वाइन हैं। हेलो सर मनीष सर। पुराने वाले भी लोग सर, पुराने वालों के लिए 50% डिस्काउंट है उसमें। आप प्रकाश जैन सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके सर। जी सर, मैं एक बार डॉक्टर प्रकाश जैन से बात करती हूँ सर। जी उसके बाद में अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं मैसेज करती हूँ सर आपको। ठीक है मैम। सर प्लीज वो ऐप के लिए लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज सर। सर ऐप में ज्वाइन होना कंपल्सरी ऐप है क्या? डाउनलोड के लिए। मैडम, बगैर ऐप के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो आज जूम का हम लोगों ने जो क्लासेस है, पुरानी क्लासेस, उसी के लिंक पे आपको हमने ज्वाइन करा है। ठीक है, और ऐप जो रहेगा, ऐप में क्या, इसमें क्या होता है, लिंक में 1 घंटे बाद हमारे पास वहां से वीडियो की कॉपी आती है, उसको हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद कई बार ऐसा होता है आज का पढ़ाया कल रात को डाउनलोड हो रहा है, और कल रात को आपको मिल रहा है, क्योंकि नेट मिलता नहीं मिलता, 3 क्लास है, सुबह दोपहर शाम। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, और ऐप में क्या होता है, आधे घंटे के अंदर वीडियो डल जाता है, आप कभी भी नोट्स बना सकते हो, कभी भी खोल कर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राइट आप सर। सर मोबाइल में मेमोरी भी नहीं जाएगी, कितना पैसा डालना है उस पे? सर ये 50% डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाएगा वहां पर? नहीं, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को मिलेगा सर। जो हाँ नए सर हैं, पुराना ही है हम। आप प्रकाश सर से बात कीजिएगा आप। ओके थैंक यू सर। मनीष सर सर। सर कितना पैसा डालना है उस पे? सर 4 महीने के 3078 रुपए हैं सर। 3078। ओके सर। वो तो वही मांगेगा सर, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप वहां जाएंगे ना, वो खुद ही मांग लेगा कितना पैसे डालना है। ठीक है मनीष सर। सर उसको हम कर लेते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है सर, उसमें सब चालू हो जाएगा जब भी क्लास होगा, मैसेज आपको। ठीक है, लेकिन आवेश सर आप कुछ बोल रहे थे। मनीष सर, हम ये पूछ रहे थे कि हमने पेमेंट तो पूरा कर दी है, तो ऐप में कैसे ज्वाइन होना पड़ेगा फिर सर हमारे? आप अभी तक क्या कर रहे थे? कल से नहीं, क्लास नहीं, चालू होने वाली है। तो हम तो अभी आपका जो फ्री सेमिनार होगा उसमें अटेंड हुए थे सर आपके। हाँ, तो अभी ना जो ना, आप आप बता रहे नाइट क्लास में हो गए हो ना, तो आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा अभी तक? किया हुआ है सर, ऐप से हम जुड़े भी आपके साथ में। तो पार्ट 3 में आपको मैसेज नहीं मिला क्या? हाँ वो तो मिला है ना। तो बस फिर उसी के हिसाब से आप ऐड हो जाइए। तो जैसे तो पेमेंट का जैसे जो ही आप बोल रहे पेमेंट पेमेंट वहां से बाई करना नाउ पड़ेगा को इसलिए बोल जाते हैं तो आई थिंक ऐड वो खुद से ऐड हो जाएगा सर। हाँ, Is it like ऑटोमेटिक that? आप जैसे पैड करते हैं ना, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। नाविक, आप प्रकाश सर से बात कीजिएगा। जी सर, जी सर। जी सर जो पार्ट 3 वाला जो ऐप है उसी में ये मैच आएगा। जी, पार्ट 3 वाला जो ऐप अभी नया लॉन्च है उसी में भी आएगा वो। सर पार्ट 3 अलग है, पार्ट 1 अलग है। पार्ट 1 नाइट का, पार्ट 3 दोपहर का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सर नाइट में क्लास और सर दोपहर का क्लास सर, उसका दोनों अलग अलग है। सर अलग अलग है सर। सर जिन्होंने कंप्लीट फीस भर दी है वो क्या करेंगे? उसके अंदर आएगा सर। जी हेलो। हाँ सर जो झुमपे आपका ऐप का आएगा कि फिर जो डॉक्टर मनीष पाटीदार है उसके अंदर लेक्चर आएंगे? सर डॉक्टर मनीष पाटीदार EH का जो ऐप है ना, उस ऐप पे सब कुछ आएगा, उसी ऐप से लिंक मिलेगा, उसी ऐप से। अभी केवल 20 दिन तक जूम क्लास होगा आपका, ताकि आप लोगों को जितना भी इंट्रोडक्शन में दे सकूं आप लोग देखिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनको। उसके बाद में टोटल वो प्राइवेसी हो जाएगी, वो ऐप पे चलेगा, फिर किसी भी जूम का लिंक नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर जिन्होंने कंप्लीट फीस भर दी वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं ना सर। सर रोज लिंक आएगा ठीक है क्या सर, जूम thank you. पे?
बिल्कुल यही जूम लिंक पे अभी चलेगा? 20 दिन तक रोज आएगा। 20 दिन के बाद में जूम का लिंक खत्म हो जाएगा, केवल ऐप पे लिंक आएगा। और ऐप से जैसे ही मैं क्लास शुरू करूंगा सबको आपको पर्सनली आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, या पर्टिकुलरली 8 बजे आप डायरेक्ट ऐप खोलेंगे, वहां पर नाइट क्लास लिखा होगा, वहां पर लाइव होगा, उस लाइव वाले पोर्शन को आप टच करेंगे, सीधे एंटर कर जाएंगे। कोई कोड नहीं, कुछ लिंक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लाइव पर क्लिक करिए, सीधे अंदर हो जाओगे आप। ठीक है, ओके सर, ओके। किसी का कोई रोल नहीं, आपका जब मन हो लीव कर लिया, जब मन हो आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर ये जो आज का जो ओके सर। लेक्चर होता है वो दूसरे दिन डाउनलोड हो सकता है सर जी? बिल्कुल हो सकता है, वहां तो 24 घंटे अवेलेबल रहेगा आपको, आप कभी भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू। सर व्हाट इज दिस पार्ट 3 सर, जो है 3000 बोल के जो ऐप में है वो क्या है? 3078 रुपीज उसकी फीस है 4 महीने की। नहीं सर, वो जो हो गया वो है या आने वाला है मतलब? मैडम 4 महीने की फीस बता रहा हूँ मैं। आप जो एक बैच है, एक बैच चालू है सर, ओल्ड बैच है, पार्ट 3 ओल्ड बैच